नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं द्वारका जी? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। जवाब बहुत बढ़िया, ऐसा ही होना चाहिए। आज मैं भी 1.25 महीने के बाद आ रहा हूँ। हाँ, बहुत दिनों से क्या कोई क्लास ही नहीं लिया आपने। मैं एक्चुअली किसी रेमेडी के चक्कर में बाहर गया हुआ था। मेरे को वास्तु में ना अरोमा रेमेडी होती है ना, अरोमा के हाँ ऑयल्स होते हाँ हैं, हाँ हाँ हाँ। है ना। तो उसके लिए समझने गया हुआ था बाहर। तो उसका स्टडी किया क्या अरोमा का? एक्चुअली क्या है ना कि मैं चक्रास ऑयल तो बनाता ही हूँ। अच्छा। होता क्या है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको फिर बहुत डीप नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की, राइट। है ना। तो आइडिया था, नॉलेज भी थी, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस होता है ना कि अभी चीज आप किसी को डिलीवर कर रहे हो हाँ। तो बिल्कुल ठीक डिलीवर करो। हाँ, हम्म। के लिए मैंने कहा जरा ढंग से समझ के आए, पढ़ाई करें, फिर उसके बाद शुरू करें। एरोमा आज तो थेरेपी का बहुत सारे मैंने भी लोग आए सुना हुए है। हैं। गौरव जी नमस्कार, कोमल जी नमस्कार। हाँ, उसके ना एक्चुअली क्या है, एक तो सस्ती पड़ती है नमस्कार। और उसके रिजल्ट अच्छे हैं। नहीं, अब नमस्कार सर। एरोमा एरोमा थेरेपी में मैंने सुना हाँ, है अमरनाथ जी कि जो नमस्कार। दो जो चीजें है, जो ईशान्य में बाथरूम है, उसका भी ट्रीटमेंट होता है करके। हाँ देखो, नॉर्थ ईस्ट तो अगर टॉयलेट है तो वो गलत है ही है, किचन है तो गलत है ही है, ठीक है ना। तो हाँ हम तो उसे गलत ही मानेंगे, उसका कोई उपाय है भी नहीं। लेकिन फिर भी अरोमा जो है ना, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। बेसिकली हाँ क्या है ना, उसके रिजल्ट से बेनिफिट भी मिले हैं। तो मैं काफी समय से सोच रहा था, हाँ। तो मैंने कहा प्रॉपर तरीके से जाके इसकी नॉलेज ली जाए ढंग से, उसके बाद नहीं, किया कहीं जाए। ऑप्शन ही नहीं होता है कि भाई ईशान्य में अगर टॉयलेट है तो मूव कर सके, तो उसके लिए एरोमा थेरेपी का काम किया ना। कुछ नहीं से तो कुछ ठीक हो हाँ, जाता बस। एक्चुअली क्या है ना, अरोमा ऑयल जो है ना वो सूख जाते हैं। तो हाँ। उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, कि उसकी लाइफ जो है, अब जैसे मैं सीख के आया तो उसमें कहता है होल लाइफ। मैंने होल लाइफ कोई चीज नहीं होती। नहीं, होल अब लाइफ कहाँ से होगी? नहीं होती। हाँ, तो हम उसको ये आपके मान बने। सकते हैं कि 8-10 साल की एवरेज मान लो, कि 8-10 साल हाँ। के बाद आपको दोबारा से रीट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। राइट। और कोई नई रेमेडीज बनाई क्या आपने अभी? चलिए, बाकी कल हाँ सर, एक बनाई है। उसका वीडियो बनाना था, वो दिवाली के चक्कर में रह गया। नाम याद नहीं आ हम्म। रहा। उन्होंने तो यूज किया, उनको बेनिफिट भी बहुत अच्छे मिले हैं। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अभी स्क्रीन पे आ जाएंगे तो मैं उनको शायद नाम से पहचान लूंगा। ये नहीं, और देखो आ गए आप एक बार इन्होंने। पूरी जितनी भी आपकी रेमेडीज है ना, हाँ जी, उसकी हाँ जी। सब लिस्ट डाल दो ना आप। पूरी हाँ, जितनी भी रेमेडीज है। ये देखो आ गई मैम ने, फटाफट एकदम से वीडियो ऑन कर लिया। तो मैं आपका नाम ही भूल गया, आपने लिखा वीवो V2246। अनम्यूट कराओ। हाँ जी, मेरा नाम लिखो। है शैलजा। हाँ याद आ गया, शैलजा। शैलजा। शैलजा, मेरे तो याद है याद मुझे रखिए। भी। सब याद रखते हैं, शैलपुत्री को तो पहले नोटते को वो आते हैं। मेरा नाम तो हाँ, याद रखती है दुनिया। मैं याद करने की कोशिश करता हूँ, मुझे याद नहीं है। मेरठ याद था मुझे, कि मेरठ याद है। जी। ठीक है। कैसे चल रही है आपकी? आपकी रेमेडी
आपकी रेमेडी बहुत अच्छी काम कर रही है, सबसे ज्यादा तो हीलिंग वाली कर रही है। वो जो मैंने बताया था वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर पे अब तक मैंने उसको जिंदा रख रखा है। आज 1 महीना 10 दिन हो गए हैं, और अच्छा, 20 तारीख दे रखी है मैंने उसे, 20 दिसंबर तक। मेरा पक्का वायदा है, वेंटिलेटर से नीचे उतार दूंगी उस रेमेडी से। अरे इतना क्या बात है, कॉन्फिडेंस, क्या बहुत बात है, बढ़िया। बहुत बढ़िया। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा कॉन्फिडेंस है। क्या अभी बात तक है, वो बहुत बालक जिंदा है। उसकी उम्र है 42 साल की। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बधाई हो। बहुत अच्छी जी, बात है थैंक आपका। यू, थैंक आपका कॉन्फिडेंस देख के ना, मतलब मुझे खुद अंदर से एनर्जी एकदम से यू। हाई हो गई। नहीं नहीं नहीं, काफी अच्छा वो है। और अच्छा। बल्कि आपका जो ये अमृत जल है, हम्म, अमृत जल का तो चाहे कैसे भी हो, आदमी सुस्ती आ रही हो, कुछ भी आ रहा हो, जरा सा छिड़क दो या जरा सा पिला दो, एनर्जी पूरी वो है। और सबसे बड़ी एनर्जी उसकी है, ओरा की, जो ये ओरा है इसकी ज्यादा 6 in 1 एनर्जी है। का बूस्टर। हाँ जी, 6 in 1 बूस्टर। ये तो हम्म, 24 घंटे का तो हाथ से निकल गया, तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या चीज हमारी चली गई, अपना भी याद आ जाती है। मैं एक्चुअली पता है आप क्या इसीलिए गया था। शैलजा जी, आप अपना थोड़ा अनुभव बताइए ना वो रेमेडीज के बारे में, जो सब जान सके, जो आपने अभी ली है अन्न जल की। बता दो अंजल की फटाफट, वाली 2 मिनट में, फिर मैं शुरू करता हूँ। फिर मैं शुरू करता जो हूँ अपनी मैंने क्लास। अच्छा, अंजल की जो मैंने रेमेडी ली है ना, उसपे जी। जो मंत्र उच्चारण वगैरह हैं, वो सारे मेरे को कंप्लीट करने पड़ते हैं, और जिसके नाम का करना होता है वही उसी का फोटो लगा के और उस पे सारा लिख के मैं करती हूँ। और सुबह शाम उसकी रेमेडी करती हूँ। और जैसे ये चक्रास है सब, तो चक्रास का मैं आधा आधा घंटे का लगाती हूँ। जैसे ज्यादा ही बीमार है वो, तो उसके 1 1 घंटे का हर चक्रा पे मैं उसकी हीलिंग करती हूँ। ओके, तो बहुत ये हाँ बहुत जो जी। धन्यवाद। मंत्र शक्ति चिकित्सा हाँ, वाली रेमेडी है, इसने आपको क्या कहाँ कहाँ बेनिफिट दिया, कौन कौन सी चीजों में? मेरे को मंत्र चिकित्सा में तो सबसे ज्यादा तो मुझे वेंटिलेटर पर जो बच्चा पड़ा हुआ है, मुझे उसमें बहुत हुआ है। क्योंकि मैंने इसमें इसका फोटो रखा था, और उसके बाद में मंत्र चिकित्सा करी थी। तो जल तो मैं पहुंचा नहीं पाई वहां पर, लेकिन मैंने उससे करा था और ये हीलिंग उसकी करी है। लेकिन मैंने जब स्कैनर से पता करा कि उसको जो अटैक नहीं आया था, उसको अटैक जो आया वो माइंड पे आया उसके। तो मैंने पहले उसके सारे चक्रास हीलिंग करे, फिर उसके बाद में बस डॉक्टरों से ने ये कह दिया कि हाँ जी ये कोमा में है। अब मैंने उनको पहले ही कह दिया था कि ये कोमा में है, हार्ट पे नहीं पड़ा, इसे अटैक नहीं पड़ा है। वो बात मेरी सही नहीं स्कैनर से। और फिर दूसरी बात, मैंने बस खाली उसका जो है ना, उसका ही मतलब हेड का ही मैंने हीलिंग कर रही हूँ मैं। और अब तक हीलिंग पे ही लगा हुआ है, सुबह शाम हीलिंग पे ही लगा रहता है। और बाकी चक्रास तो मैं दिन में एक बार करती हूँ, 5 5 10 10 मिनट। लेकिन क्राउन चक्रा उसका परमानेंट लगा हुआ है। अब उसने जो है ना आईज ब्लिंक करनी शुरू कर दी है, थोड़ी थोड़ी करना शुरू बहुत कर दिया है। जैसे उसको आवाज लगा रहे हैं तो वो हल्की सी खोल के देख रही है, लेकिन हर एक को बहुत नहीं बढ़िया। पहचान रही। बस तो मुझे उम्मीद है ये 25 दिसंबर जो, तक ये जो आप, मैं उसको। हाँ, हाँ जी, पच्चीस दिसंबर ये तक जो आप मुझे डायग्नोज कर उम्मीद रहे हो, है। ये किस चीज से जी, ये मैं कह रहा हूँ, ये ये जो डायग्नोज डायग्नोज मैंने किया आपने कि वो लड़के को ये ये स्कैनर से। स्कैनर से कैसे किया? और स्कैनर से। हाँ जी, और और स्कैनर से स्कैनर जो मैंने आपसे लिया था, उसी स्कैनर से मैंने उसके सबसे पहले जो उसको अटैक पड़ा था, मैंने उसका अटैक का पता करा कि इसको अटैक क्यों पड़ा और कैसे पड़ा और अटैक पड़ा कहाँ है। जो डॉक्टर कह रहे हैं, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं लग रही थी उसको, मुझको माइंड की पड़ी थी। और मैंने उससे ये भी बता दिया कि पहले तुम दोनों में कुछ आपसी झगड़ा हुआ है, जो जाके तुम्हें अटैक ऑफिस में पड़ा है, घर पे नहीं वैसे ही पड़ा निकला, था। तो उनके, वैसे ही था। हाँ जी, घर वालों ने ये बताया कि हाँ सुबह थोड़ा सा कहन सुनन हो गई थी 1 दिन पहले। तो उसके बाद में तो मैंने कहा जी हार्ट पे नहीं जोर पड़ा, उसके माइंड पे जोर पड़ा है। और आज मेरी बात सच्चा निकली 15 दिन बाद कि वो कोमा में है। क्योंकि वो बार बार ये कह रहे थे यूरिन तो जा रहा है, यूरिन तो जा रहा है। मैंने कहा जब बोतलें चढ़ रही है तो वो कहते थे वो तो कोई नहीं, पानी निकल रहा है। मैंने कहा जी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं इसलिए उसको यूरिन जा रहा है। अब मुझे पता चला समय पे फ्रेश भी हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं उसके, और बस एक माइंड काम नहीं कर रहा बस। आपने क्राउन और चक्रा मुझे लगा लिया, उम्मीद है चलो बहुत कि बढ़िया। इसकी हीलिंग से, क्राउन चक्रा मैंने लगा रखा है तो उससे वो हो जाएगा। नीचे तो पूरा दिन हाँ जी, चलता रहा। बहुत अच्छी। कितनी देर बंद था मम्मी? कितनी देर चलिए, के पर चल तो रहा ही है ना, उसमें बैटरी भी तो चल, गर्म हो गई। अरे यार चलिए दोस्तों, ठंडा था। थैंक यू शैलजा जी, थैंक यू, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया।
सर मैं एक एक बार चीज जो है और ना, कहना चाहूंगी मैं। ठीक सर है, एक बोलिए चीज और कहना चाहूंगी मैं। बोलिए बोलिए। मैंने एक चीज नोट की है आपके उसमें हम्म, कि जैसे मैंने उसको हीलिंग के लिए लगा रखा है ना, हम्म, आपको यकीन नहीं आए कि हम्म, मतलब जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा हल्का सा कोई भी स्पीकर चला हुआ कुछ होता है, हल्का सा गर्म होता है, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल ठंडा है पूरे 24 घंटे चलाने के बाद भी। इससे पता क्या है होता है सर? इसकी क्या उसमें ना, पहचान है? हम्म, जी, बोलिए बोलिए। गर्म नहीं हुआ, वो गर्म नहीं हो एक्चुअली रहा वो। वो उसकी क्वालिटी जो है ना वो हाई कराई गई है। मैंने खुद ही स्पेशली हर चीज जो है ना उसमें क्वालिटी मेंटेन करके कराई है, कोशिश यही है मेरी। नहीं नहीं सर, मैंने एक चीज नोट की है, जैसे मैंने वैसे ही और किसी का लगाया सब कुछ ही, तो वो वार्म देता है, गर्मी देता है थोड़ी सी। लेकिन इसका जो वेंटिलेटर वाला जो केस है ना, मुझे अच्छा, वो आप 24 कहना चाह घंटे रहे हैं। चलाना। हाँ, मैं वो कहना चाह रही हूँ, 24 घंटे मैं चलाती हूँ, तो उसमें ये नहीं है कि वो गर्म हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। वो अपने एक लेवल पे काम करता है, जैसे जैसे वो हीटिंग आती है कुछ आती है, ऐसे ऐसे उसके माइंड पे वहां असर करता है। ये मैंने नोट बहुत किया अच्छा। है अपनी, अपना मतलब अंतर से मैंने ध्यान किया है इस चीज को। चलो मैं इसका रीजन भी बताता हूँ। तो आप सबको पहले म्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू शैलजा जी, थैंक्स फॉर शेयरिंग। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। बाकी लोग कह रहे होंगे कि यार ये तो अपनी कहानी बैठ लेके बैठ गए। चलिए, तो दोस्तों आज मैं 100 महीने बाद एक वेबिनार लेके आया हूँ। और कल नहीं लेके आ पाया क्योंकि जैसे ही वेबिनार मैं ऑन करने वाला था उसी वक्त एकदम से मेरे को मेरी बेटी चाय बना रही थी, तो वो चाय का बर्तन पलट गया और सारी उसके ऊपर आ गई चाय। तो इमीडिएट जो है ना मतलब उसको दिक्कत ज्यादा हो गई। फिर हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ ट्रीटमेंट कराई, जो भी बैंडेज, और थोड़ा ज्यादा बर्न हो गया। तो उस वजह से मेरे को कल का जो है मैं वेबिनार नहीं ले पाया था, उसके लिए माफी चाहूंगा। तो आज जो है, कल मेरा एक टॉपिक था। कल मेरा टॉपिक था कि क्या पॉजिटिव और नेगेटिव और क्या होता है, मतलब और वो हमारी लाइफ में कैसे इंपैक्ट डालता है। यानी कि पॉजिटिव और, अगर किसी का ऑरा पॉजिटिव है तो उसकी लाइफ में क्या बेनिफिट मिल पाएंगे, और नेगेटिव है तो क्या उसको लाइफ में नुकसान हो पाएंगे। लेकिन कल वो मैं बता नहीं पाया। लेकिन आपको बता देता हूँ, 4 तारीख को, 5 तारीख को और 6 तारीख को, इन 3 दिन में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो मेरे, जिन लोगों ने मेरा कोर्स कर रखा है उन लोगों को इस चीज का आइडिया है, जिन लोगों ने नहीं कर रखा उन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि क्या हमारी बॉडी के साथ ऐसे ऐसे होता है। तो वो कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो सुन के आपको भी हैरानी होगी कि साइंस क्या बोलती है और हमारी बॉडी साइंस के अकॉर्डिंग कैसे काम करती है। लेकिन आज जो है, आज का टॉपिक जो है वो टॉपिक रहेगा कि हाउ टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स इन अवर, को कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को, लाइफ की प्रॉब्लम्स को चेक कर सकते हैं एक डिवाइस के थ्रू। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, तो पहले भी कर चुका हूँ ये वाला टॉपिक। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने ये वेबिनार ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को जय श्री राम। आज के वेबिनार में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज ये बताऊंगा मैं, क्योंकि आप लोग अगर इस ऑकल्ट साइंस के अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों का इंटरेस्ट है, तभी आप लोग यहाँ पे टाइम डिवोट कर रहे हैं। अदरवाइज कोई भी अपने इंटरेस्ट के बिना किसी भी वेबिनार को या कहीं भी टाइम अपना डिवोट नहीं करता, 1 मिनट भी खराब नहीं करता। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास में आज, मतलब अगर दुनिया में बहुत ग्रोथ ले रही है, मतलब जो ये इंडिया है ये बहुत ग्रोथ ले रहा है, और कुछ नई नई टेक्निक्स की चीजें बन रही हैं। जैसे मेट्रो रेल आ गई, किसी ने सोचा नहीं था कि एक जमीन से ऊपर भी कोई ट्रेन चलेगी। तो बहुत सारी मतलब ऐसी चीजें हैं जो अगली आने वाली न्यू जनरेशन भी देखेगी। हमारे से जो पहले वाली जनरेशन थी उन्होंने जो चीज नहीं देखी हमने देखी। तो हर चीज का कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट हो रही है। तो ऐसे ही एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं ऑरा स्कैनर। तो ऑरा स्कैनर भी एक डेवलप की हुई चीज है। ये देखिए, ये ऑरा स्कैनर है। ये एक ऐसी डिवाइस है, ये आप देख लीजिए, इसके अंदर एक हैंडल दे रखा है पकड़ने के लिए। और ये इस तरीके से इन सैंपल्स का काम क्या होता है कि हमें जो भी चीज चेक करनी होती है हम इसका सैंपल डाल देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, हमें किसी भी पर्सन की लाइफ के बारे में कुछ जानना हो, लाइफ के बारे में हमें क्या जानना है, एक पहला क्वेश्चन तो ये उठता है। तो आपको बताता हूँ,
आप जितने भी लोग स्क्रीन पे हैं, इंक्लूडिंग मी, सभी का अपना एक नाम है। देखिए स्क्रीन पे सबका एक नाम है। ये नाम कहां से आया, ये अल्फाबेट कहां से आया कि क्या बोलते हैं, किसी का नाम जो है मल्लिकार्जुन है, किसी का नाम अनीता जी है, मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है, गौरव जी हैं। तो एक नाम है, साथ में एक डेट ऑफ बर्थ भी ले। हजारों सालों से पहले ये सिस्टम बन चुका था कि जब कोई आदमी किसी दिन पैदा होता है, किसी समय पैदा होता है, किसी स्थान पे पैदा होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसके ग्रह काम करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसके नक्षत्र बनते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम आज कुंडली बनाते हैं। इसके सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं आजकल। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मेरे भाई हैं जो डेट ऑफ बर्थ और समय स्थान के अकॉर्डिंग, नाम के अकॉर्डिंग आपकी कुंडली बना के आपको आपका उपाय दे सकते हैं कि आपको लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। तो वो देखते क्या है, वो देखते हैं आपके नक्षत्र, आपके ग्रह, आपके ग्रहों की स्थिति। तो ये सब जब देखा जाता है, ये कहां से पता चलता है, जब आप उनको बताते हो कि मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मैं इस समय पैदा हुआ, इस स्थान पे पैदा हुआ, तो उन सबकी कैलकुलेशन निकाल के, ग्रहों की स्थिति निकाल के वो हमें बताते हैं कि आपका वक्त खराब चल रहा है या अच्छा चल रहा है, या आने वाला टाइम अच्छा है या बुरा है। और उसी के हिसाब से वो उसकी रेमेडी भी बता देते हैं। तो ये एक साइंस है, ये शास्त्रों में लिखी हुई है, क्योंकि ग्रह है। अगर आप ऊपर देखोगे तो ऊपर ग्रह है। ये तो साइंस भी हमें पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के चारों तरफ तारामंडल है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो हमें सीखी हैं। तो उसी तरीके से एक और साइंस भी है जिसे हम बोलते हैं वास्तुशास्त्र। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो एस्ट्रोलॉजर होंगे, उन्होंने शायद वास्तु का जहाँ पे आप वास करते हैं, तो हमेशा वास्तु के अंदर जो है ना 5 एलिमेंट्स होते हैं। कौन से हैं? पहले है वाटर, तीसरा आता है अग्नि, फिर आता है, इससे ये धरती बनी हुई है, और ये 5 एलिमेंट ही हमारी बॉडी के अंदर है। जी, मैं आपको बता रहा था, ये 5 एलिमेंट हमारे घर पे भी होते हैं, हमारी बॉडी में भी होते हैं। तो बॉडी के जब इम्बैलेंस होते हैं तो क्या होता है, वात पित्त कफ। उसी तरीके से एक वास्तु पुरुष है जो धरती पे जब गिरा, इसके पीछे एक स्टोरी है वास्तु के अंदर। तो धरती पे गिरा तो उसके भी कुछ ऐसे स्थान हैं, जैसे 45 देवता है ना, तो उनकी भी कैलकुलेशन देखी जाती है वास्तु के अंदर, यानी कि ये भी एक साइंस है। तो इसके ऊपर बहुत बड़ी एक स्टोरी है जो शिव की, ब्रह्मा जी की, देवताओं की, असुर के पीछे है। तो ये भी एक साइंस है। तो इस पे भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग वास्तु का काम भी कर रहे होंगे। तो सेम इसी तरीके से एक न्यूमरोलॉजी आती है। न्यूमरोलॉजी को बोलते हैं नंबर्स की, अंक शास्त्र। आपने देखा होगा गाड़ियों के नंबर्स जो है बड़े महंगे महंगे बिकते हैं। लोग अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो जन्म तिथि है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके अंदर कोई नंबर मिसिंग है, तो उस नंबर की फ्रीक्वेंसी यानी कि उसके बेनिफिट आपको लाइफ में नहीं मिल रहे। तो अगर हर नंबर अच्छे नहीं होते, कुछ नंबर अच्छे होते हैं, कुछ नंबर नेगेटिव होते हैं। तो अच्छे नंबर को कैरी करने के लिए हमें अपने नाम की कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से बनानी पड़ती है कि वो अच्छे नंबरों पे आ जाए, जो हमें फायदा दे।
तो न्यूमरोलॉजी उस बेस पे बनी हुई है। इसी तरीके से लोग अपना मोबाइल नंबर, अपना सिग्नेचर और बहुत सारी चीजें होती है न्यूमरोलॉजी के अंदर जो लोग सीखते हैं। फिर अभी शैलजा मैम बता रही थी चक्रास के बारे में। तो दोस्तों एक बात बहुत समझने वाली है कि बॉडी में हमारे 7 चक्रास होते हैं, सारा खेल ही इसका है। आपको पता है हम जो बार बार मैं अपनी क्लासेस के अंदर बोलता हूँ ऑरा 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 ऑरा, तो कई लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को ये भी नहीं पता कि ऑरा क्या होता है। बहुत लोगों को नहीं पता। एक समय ऐसा था मुझे भी नहीं पता था। मैंने कहा सुना तो है कुछ होता है, लेकिन क्या होता है पता नहीं। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन पे आपको शेयर करता हूँ कि हमारी लाइफ, आप जितने भी लोग हैं, आपकी मेरी जितने भी लोग हैं, हम सबकी लाइफ अच्छी या बुरी वो क्यों हो जाती है, क्यों हम सक्सेस हो जाते हैं लाइफ में, क्यों हम फेलियर वाली स्टेज में आ जाते हैं, तो हम क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, हम क्यों सफर कर रहे हैं, हम क्यों डिप्रेशन में हैं, हम क्यों घर में कला कलेश करते हैं, हम क्यों होपलेस हो गए अपनी लाइफ को लेके। या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अचीवमेंट ले रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव है, लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं, है ना। उसके पीछे एक लॉजिक है, एक साइंस है। तो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करता हूं और वहां से मैं कुछ चीज आपको बताता हूं दोस्तों। देखिए गौरव जी, अगर दिख रहा है तो मुझे यूं कर दीजिए, स्क्रीन दिख रही है तो। गौरव जी, अगर स्क्रीन दिख रही है तो मुझे आप यूं कर दीजिए। स्क्रीन तो आई नहीं, आप बोले जा रहे हो। तो आपको दिखाता हूं कि हर पर्सन की बॉडी के ऊपर इस तरीके के कलर्स होते हैं। जैसे अब ये मुझे भी नजर नहीं आएंगे, लेकिन ये एक्चुअल के अंदर हमारी बॉडी के ऊपर ये कलर्स होते हैं। ये 7 कलर होते हैं, 7 कलर्स की लेयर होती है हमारी बॉडी के ऊपर। और अगर आप साइंस की तरफ देखेंगे, या आपने रेकी कर रखी होगी, या आपको थोड़ी सी आइडिया होगा, तो आपको एक फोटोग्राफ और दिखाता हूं। ये फोटोग्राफ है, इसमें देखिए बॉडी के अंदर 7 चक्र दे रखे हैं। जो सबसे पहला चक्र है वो है रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे रेड कलर का। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है सबसे नीचे जहाँ टेल बोन है ना, वहां पे एक चक्रा होता है जिसे बोलते हैं रूट चक्रा। रूट चक्रा को हिंदी में बोलते हैं मूलाधार, यानी कि अगर इसको तोड़ेंगे तो मूल आधार। मूलाधार को बोलते हैं मूल आधार, यानी कि हमारी लाइफ का एक मूल आधार है ये। तो इसके लिए हिंदी में इसको बोलते हैं मूलाधार, और इंग्लिश में बोलते हैं रूट चक्रा। अब रूट चक्रा से मतलब क्या है, आप कभी भी देखना, आप घर बनाते हो तो नीचे जड़ें बनाते हो उसकी, उसके पिलर नीचे जाते हैं, यानी कि नींव डालते हो। कभी पेड़ पौधों को देखा होगा, वो नीचे जड़ें बना लेते हैं। जितनी अच्छी जड़ें होंगी, स्ट्रॉन्ग जड़ें होंगी, उतना ही पेड़ जो है स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ होगा। तो ये रूट चक्रा हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अब यहाँ एक छोटी सी बात और बता देता हूँ कि जिन लोगों को लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम है, या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ऑर्थोपेडिक की प्रॉब्लम है, रिमोटोलॉजी वायु गठिया की प्रॉब्लम है, या हिप्स लेग नीज एंकल फीट पेन की प्रॉब्लम है, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है, तो अगर आप चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका रूट चक्रा जो होगा वो इम्बैलेंस होगा। अब इस बात को पकड़िएगा, मैं एक बार रिपीट करता हूं। लोअर बैक पेन, हिप्स पेन, लेग पेन, नीज पेन, एंकल पेन, फीट पेन, वेरिकोस वेन, साइटिका, आर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक, रिमोटोलॉजी, वायु गठिया, ये सब जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आ रही है हमारे को रूट चक्र की वजह से। और इन सब चीजों की प्रॉब्लम आज हर घर में होगी कहीं ना कहीं, मैक्सिमम लोगों के घर। और हम इसका इलाज कराते हैं डॉक्टर के पास जाके, तो करने के लिए डॉक्टर ही हमारे पास सब्स्टिट्यूट। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आप थोड़ा सा फोकस करें अपने रूट चक्रा को समझने की, कि आपका रूट चक्रा कहीं इम्बैलेंस तो नहीं है, तो आप समझ लो रूट कॉज को पकड़ लेंगे, यानी कि आपने बीमारी की जड़ को पकड़ लिया। तो जैसे जैसे आप रूट चक्रा को बैलेंस करते जाएंगे, तो आपकी वो प्रॉब्लम में काफी सुधार आ जाएगा। ये आप करके देख सकते हो। उसी तरीके से हमारी नाभि से 2 इंच नीचे एक चक्रा होता है जिसे बोलते हैं सैक्रल चक्रा। जिन लोगों को यूरिनल प्रॉब्लम है,
या जिन लोगों को सेक्स पार्ट्स में दिक्कत है, या स्किन या ब्लड का इशू है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या ब्लड का रिलेटेड है ना, वो अगर चेक करें तो कहीं उनका सैक्रल चक्रा इम्बैलेंस हो जाए ना हो, तो ये अगर बैलेंस कर लेते हैं तो उनको जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें भी सुधार आ जाएगा। उसी तरीके से नाभि से 2 इंच ऊपर सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है, जो पेट से रिलेटेड इशू है, इंटेस्टाइन है, हमारा फूड पाइप है, ये सब चीजों की होती है प्रॉब्लम, तो हमारा ये चक्रा होता है सोलर प्लेक्सस। उसी तरीके से हमारा हार्ट चक्रा है, फिर थ्रोट है, फिर थर्ड आई चक्रा है, फिर क्राउन चक्रा है। तो हमारी बॉडी के अंदर ये 7 चक्रास होते हैं। अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो हमारी लाइफ में बीमारी शुरू हो जाती है, दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जैसे दिक्कतें क्या होती हैं, बीमारी तो चलो समझ में आ गई, दिक्कत क्या होती है, जैसे रूट चक्र है, अगर किसी का रूट चक्र इम्बैलेंस होगा उसको फाइनेंशियल इशू रहेंगे, उसकी लाइफ में अनसर्टेनिटी रहेगी, उतार चढ़ाव उसकी लाइफ में चलते ही रहेंगे। तो देखो फाइनेंशियल इशू आप सोचो आप में से किस किस को है, आपके पास कैलिबर है, आप कैपेबल हो, आप काम करना जानते हो, एक्सपर्टाइज है आपके पास में, लेकिन फिर भी आपको अगर फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है काम में आप काम कर रहे हो, स्टेबिलिटी आ ही नहीं पा रही, तो रूट चक्रा को चेक करो तो आपका स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब एक क्वेश्चन उठता है दोस्तों, प्रैक्टिकल बात करता हूं, एक क्वेश्चन उठता है यार रूट चक्रा से कैसे, क्योंकि मैं जब कोर्स कराता हूं अपना तो उसमें सारी लॉजिकल बातें करते हैं, जो साइंस बोलती है, साइंस क्या बोलती है, लॉजिक क्या बोलते हैं। अब ये बॉडी से कैसे हो जाएगा यार, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बॉडी से कैसे ठीक हो जाएगी, पैसे की प्रॉब्लम तो पैसे से ठीक होगी, बॉडी से कैसे ठीक हो जाएगी, रूट चक्रा ठीक कर देगा। तो आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, वहां से आप समझ जाओगे। जब हम स्ट्रेस या टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो अगर हमारे सामने कोई ईश्वर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी ला के रख दे तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, डिनाई कर देंगे, या हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि करें ना करें, उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको हम पकड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, डिप्रेशन, नेगेटिव चीजें चल रही हैं। तो आपके पास कुछ भी आ जाए आप उसको कैप्चर ही नहीं करोगे, आप उसको छोड़ दोगे एक फियर में, तो छोड़ दिया। लेकिन आपका माइंड जो है बहुत पावरफुल है, मैग्नेटिक पावर की तरह है, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, आपके पास एक डिफरेंट तरीके का पावर महसूस करोगे। तो आप क्या करोगे, आप लाइफ में आने वाली चैलेंज, ये तो अपॉर्चुनिटी आई, अपॉर्चुनिटी को तो आप उठाओगे ही, यार करके तो देखो, होती है नहीं होती, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, वैसे भी क्या आ रहा है, करके दिखने में क्या अर्ज है, यानी कि आप एक्शन में आ जाओगे। पहली बात, पहली वाली सिचुएशन में सिर्फ थॉट्स के अंदर आप काम कर रहे थे, यहां पर एक्शन में आ गए। अब दूसरा क्या हुआ, आप चैलेंज लेने लग जाओगे। जब चैलेंज आदमी लेता है तो उसकी ग्रोथ भी होती है, क्योंकि चैलेंज वही लोग लेते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, जिनकी विल पावर अच्छी होती है, जिनका ऑरा अच्छा होता है। तो इसीलिए बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट होती है, कोई भी हमारी एनर्जी अप डाउन होती है, तो वो सीधा आपके ब्रेन पे कनेक्ट करती है। अब ब्रेन पे कैसे कनेक्ट करती है वो भी आपको बता देता हूं। ये जो 7 चक्र है, तो इसमें ईश्वर ने एक सिस्टम बांध रखा है कि इस तरीके से एनर्जी का फ्लो चलता है, ऐसे बॉडी में एनर्जी का फ्लो चलता है, जैसे पंखा चलता है या साइकिल का चक्कर चलता है, साइकिल का पहिया, उस तरीके से एनर्जी का फ्लो चलता है। जब एनर्जी का फ्लो चलता है तो क्या होता है कि हमारे ब्रेन को पावर, क्रस ब्लॉक है तो ब्रेन को पावर नहीं, जनरेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया में रहेगा। नेगेटिव थॉट्स को बैलेंस करना शुरू करते हो तो आपके ब्रेन को पावर जानी शुरू होती है। जब आप पावर जानी शुरू होगी तो आपका ब्रेन काम करने लग जाएगा, और पॉजिटिव वे में पावर के साथ में जब ये ऊर्जा चलती है बॉडी की, तो ये ब्रेन को एक्टिव कर देती है, आप असंभव काम भी कर लेते हो। ऐसे ही थोड़ी ना, साइंटिस्ट जो है बड़े बड़े, अब चंद्रयान पहुंच गया ऊपर, तो किसी ना किसी आदमी ने तो पहुंचा है। आपने कभी ना कभी फ्लाइट में बैठे होंगे, किसने कहा कि कोई बंदा, हम कार चलाते हैं है ना, एक बंदा हवा में उड़ा के ले जाता है इतने लोगों को बिठा के, तो उसका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल होगा, उसका माइंड का लेवल बहुत ऊपर होगा सोचने की चीज, तो उसने वो काम किया।
तो उसी तरीके से दोस्तों सब चीजें हमारी बॉडी में छिपी हुई है। यही काम साधु संत महात्मा भी करते आ रहे हैं। यही काम आप आज की डेट में कर रहे हो। आपने जितनी पढ़ाई करी वो भी दिमाग से करी। आज एस्ट्रोलॉजी सीखी, न्यूमरोलॉजी सीखी, वास्तु सीखा, मेडिटेशन करी, सब माइंड से तो कर रहे हो, बॉडी को ठीक करने के लिए कर रहे हो, सारे काम बॉडी से कर रहे हो। तो लाइफ में कभी भी आपके साथ कोई गलत चीज होती है या अच्छी चीज होती है तो वो आप करते हो, यानी कि आपका ऑरा करता है, आपकी बॉडी करती है। तो हमारी बॉडी जो है दो चीजें कंप्लीट करती है। एक तो ये 7 चक्रास है, और ये बाहर जो कलर देख रहे हो 7 रंग के, ये हमारा ऑरा है। अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो सारा खेल यहीं पे ही है। इसी को ठीक करने के लिए एस्ट्रोलॉजर काम करते हैं, इसी को ठीक करने के लिए वास्तु कंसल्टेंट काम करते हैं, इसी को ठीक करने के लिए न्यूमरोलॉजिस्ट काम करते हैं, और सभी लोग इसी पे काम करते हैं। आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। ये देख रहे हो, जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका ऑरा डेवलप होना शुरू होता है, और बिना मेडिटेशन के जब आप नेगेटिव होते हो तो आपका ऑरा देखो ब्लॉक है, चारों तरफ से टूटा हुआ है। सेम इसी तरीके से ये पिक्चर देखिए, बीच में जो फोटो दे रखी है, इस पर्सन का ऑरा परफेक्ट है, लेकिन लेफ्ट और राइट में एक तरफ तो ऑरा ब्रेक है, देखो ब्रेक हुआ हुआ है, और एक तरफ ऑरा फैल गया है। यानी कि जो राइट और लेफ्ट में जो पर्सन है, इनके नीचे लिखा है सिक पर्सन। ये लाइफ के अंदर स्ट्रगल करेंगे, ये लाइफ में स्ट्रगल करेंगे और सिर्फ स्ट्रगल करेंगे, हर फील्ड में, हेल्थ में करेंगे, फाइनेंस में स्ट्रगल करेंगे, हर चीज में स्ट्रगल करेंगे। और जो बीच में हेल्दी पर्सन है, ये क्रिएटिव माइंड का होगा, ये चैलेंजेस को लेगा, ये बेसिकली हर प्रॉब्लम में एक्शन में बिलीव करेगा। तो ये इतना बड़ा जो मैजिकल चीज आती है, वो आती है हमारे ऑरा से। तो आप लोगों के साथ में बॉडी के अंदर के 7 चक्र और जो बॉडी के बाहर का ये ऑरा है, सारा खेल इसका है। जितने दुनिया के अंदर साइंस चल रही है लोगों की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए, वो इसी पे काम कर रही है, वो इसी पे काम कर रही है। तो आप लोग इसीलिए तो आज आए हुए हो, आप लोगों का कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है। आप सीखते हो, किस लिए सीखते हो? लोगों को ठीक करने के लिए। कई लोग सीखते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए कि हमने नॉलेज लेनी है, हमारा इंटरेस्ट है। कई लोग लोगों को ठीक करने के लिए सीखते हैं। तो ये एक ऐसी विद्या है जो बहुत बड़ी चीज है। अब वैसे तो मेरा ये वेबिनार अगर मैं 1-1.5 घंटे चलाऊं, 2 घंटे चलाऊं, 3 घंटे चलाऊं, खत्म ही नहीं होगा। लेकिन मैं आपको मेन मेन टॉपिक पे बता रहा हूँ। अभी जब मैं क्लास कराऊंगा तो चीजें सिखाऊंगा भी सही, 4 तारीख से चीजें सिखानी शुरू करूंगा। तो सॉरी, मैंने बताया एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, उसके बाद मैंने बताया रेकी। रेकी वाले ये चक्रास पे ही काम करते हैं, है ना। उसके बाद कलर थेरेपी के लिए भी लोग सीख रहे हैं, कलर थेरेपी बहुत सारे लोग सीख रहे हैं। तो कलर थेरेपी भी एक वर्ड याद रख लेना, ठीक है। एक वर्ड है जियोपैथिक स्ट्रेस, जो शायद अब लोगों की अवेयरनेस हो गई है, लोगों को पता चल चुका है। लेकिन ना तो कोई एस्ट्रोलॉजर जियोपैथिक स्ट्रेस पे काम कर रहा है, ना कोई न्यूमरोलॉजिस्ट कर रहा है, ना कोई रेकी पर्सन कर रहा है, ना कलर थेरेपी वाला कर रहा है, ना मेडिटेशन वाला कर रहा है, ना टैरो कार्ड वाला कर रहा है। मतलब कोई भी साइंस एक ऐसी चीज के ऊपर काम ही नहीं कर रही, फोकस ही नहीं है, और उसका नाम है जियोपैथिक स्ट्रेस। जियो एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब है, जियो का मतलब है अर्थ, और पैथिक का मतलब है डिजीज, यानी कि अर्थ से निकलने वाली डिजीज। तो आपको एक बात बताता हूं, आपके सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनको कैंसर होगा, जिनको ब्रेन हेमरेज हुआ होगा, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई होगी, लीवर किडनी की प्रॉब्लम हुई होगी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी जो दवाइयां खा रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रहे, खाए जा रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रहे। तो आप लोगों को बता देता हूं कि अगर ऐसा कुछ है तो सिर्फ एक टेस्ट जरूर करिएगा। एक टेस्ट है जिसका नाम है जियोपैथिक स्ट्रेस, यानी कि अर्थ से निकलने वाला एक ऐसा, अर्थ से निकलने वाली डिजीज। इसे अगर आप प्योर साइंस में बात करेंगे तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। गूगल पे जाइए, डालिए जियोपैथिक स्ट्रेस के साइड इफेक्ट ऑफ जियोपैथिक स्ट्रेस, आपको लंबी सी लिस्ट बन के आ जाएगी कि क्या होता है। शॉर्ट में बता देता हूं, शायद आप रिलेट कर पाओ।
कि आपने कभी अपने शहर के आसपास कभी बोर्ड लगा हुआ देखा होगा जहां पे लिखा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया। आई थिंक सबने देखा होगा, दुर्घटना संभावित क्षेत्र, धीरे चले। तो गवर्नमेंट ने वहां पे बोर्ड लगा रखा है। तो आपको बता देता हूं कि रिसर्च, जो साइंटिस्ट और इंजीनियर की रिसर्च है, वो क्या कहती है कि ऐसी जगहों पे जियोपैथिक स्ट्रेस की पावर काफी हाई होती है, यानी कि अर्थ से निकलने वाली एक ऐसी एनर्जी जिसकी पावर बहुत हाई होती है, इसी वजह से वहां पे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो जहां पे बहुत हाई पावर होती है वहां मेजर एक्सीडेंट होते हैं, जहां हल्की पावर होती है वहां हल्के एक्सीडेंट होते हैं। तो ये जियोपैथिक स्ट्रेस क्या रोड पे ही होता है? नहीं, ये घर पे भी तो हो सकता है। तो अगर आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है, फिर वो जो कमाल करने वाला है ना, वो आप सोच ही नहीं सकते। अगर हार्ट के पीछे से जाएगा तो हार्ट अटैक, हार्ट फेल, नीचे से जाएगा किडनी लीवर, पैरों पर जाएगा पैरों के इशू, अगर पूरी बॉडी से जाएगा तो काम खत्म। इसीलिए रिसर्च ये बताती है कि 60 to 65% कैंसर पेशेंट जो हैं, अगर उनकी बॉडी को आप चेक करोगे तो उनकी बॉडी पे जियोपैथिक स्ट्रेस मिलेगा। बहुत छोटी सी साइंस है कि हमारी बॉडी 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। और जो अर्थ से निकलने वाला ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, ये में भी हो सकती है 50, 60, 100, 150, 200, 250, मतलब इसकी पावर इतनी हो सकती है। तो आप बताइए कि अगर आपको 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आप टॉलरेट कर सकते हो, इसकी फ्रीक्वेंसी पे आपका ब्रेन और माइंड काम करता है। यानी कि मैं आपको बिजली की तार पकड़ाता हूं जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसमें करंट जो है वो 7.83 हर्ट्ज का है, तो आप हाथ में पकड़ के क्या महसूस करोगे कि एक वाइब्रेशन हो रही है। लेकिन अगर यही मैं आपको 220 या 440 वोल्ट का अगर पकड़ा दूं तो क्या होगा? झटका मारेगा, या तो आदमी गया, या फिर उसका हार्ट पे इम्पैक्ट आएगा, या फिर कोई ना कोई बॉडी का डैमेज होगा अंदर, इंटरनल या एक्सटर्नल, है ना। तो ये जो सब चीजें हैं, इसके अलावा भी अभी जैसे अनिल जी लिख रहे हैं काला जादू। अनिल जी ने लिखा, मैं पूरा नहीं पढ़ पाया, कि काला जादू। तो हाँ, लोगों पे होता है ना, किसी का काम बांध रखा है, किसी की एनर्जी बांध रखी है, किसी पे ब्लैक मैजिक कर रखा है, तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम लोगों ने कर रखा है। और सबसे बड़ी बात, हमारे घर में बच्चे हैं, हर एक के घर में बच्चे हैं। आप देखते हो स्कूल कॉलेजेस आसपास है, सब बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या आपके पास ये कला है कि आप उनको बता पाओ कि आपको कौन से सब्जेक्ट सूट करेंगे? आपको साइंस लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए, आपको आर्ट्स में जाना चाहिए, क्योंकि उनका ऑरा क्या सूट करता है। आपका बच्चा है, वो कहता है मुझे बिजनेस करना है पापा। तो ठीक है, हमने जो माँ बाप जो भी कमा के लाते हैं बच्चों के लिए कमाते हैं, तो ठीक है बेटा बिजनेस करना चाहता है, चल पैसे कमाएगा, इसकी लाइफ बच जाएगी। उसने 10-20 लाख रुपए लगाए और बिजनेस कर लिया। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, जो मैंने आपको ऑरा दिखाया था, क्या उस ऑरा से उसकी कंपैटिबिलिटी मैच करती है उस बिजनेस की? यानी कि आपकी जो ऑरा है उससे वो कंपैटिबिलिटी मैच करती है? अगर मैच करती है तो वो करेगा, कामयाब हो जाएगा। अगर मैच नहीं करती तो पैसा गया जो वो बिजनेस करना चाहता है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? जब आप कुंडली बनवाते हो तो उसमें नीचे आता है ना कि आपको, आपका जो है, जैसे मेरा है वो शनि है, तो शनि के कुछ काम बता रखे हैं कि ये वाले काम करो तो आपको सूट करेंगे, कुछ और मत करना, ये वाले काम करो आपको सूट करेंगे। तो यहाँ पे हम ऑरा को चेक करके बता पाते हैं कि उनको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। अब मान लीजिए आपका 10-20 लाख रुपए तो डूब गया, या आपके किसी फ्रेंड के बेटे ने डुबो दिया, आपके भाई के बेटे ने डुबो दिया, वो तो पैसा गया, लेकिन उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ा उस पर्सन के ऊपर? उस पर्सन ने, जिसने पैसा खो दिया, डुबो दिया बिजनेस में, उसका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो गया। उसका जो कॉन्फिडेंस था, जो लाइफ को एक टारगेट लेके चलता है कि मेरे को आगे बड़ा आदमी बनना है, मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो नेचुरली पैसा गया तो कॉन्फिडेंस भी खोया। जब कॉन्फिडेंस खोया तो लाइफ के अंदर वो नुकसान उठाना शुरू कर देगा। फिर वो किसी भी काम को करने से पहले कंफ्यूज हो जाएगा, करूं ना करूं, कहीं दोबारा से नुकसान ना हो जाए। तो वो लाइफ में चैलेंज लेना छोड़ देगा, लाइफ से कंप्रोमाइज करना शुरू कर देगा। यानी कि उसके माइंड के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट आ गया। तो दोस्तों, हम
उस बच्चे को, उस इवन बच्चे क्या, मेरी उम्र के बंदे, आपकी उम्र के बंदे भी तो कोई ना कोई काम खोलते हैं, तो हम इन लोगों को भी बता सकते हैं कि उनको क्या चीज सूट करेगी, उनके ओरा को। तो जो उनके ओरा को सूट करता है, अगर वो काम करेंगे तो उनको बेनिफिट मिल जाएगा। तो आज का जो मैं क्लास बता, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। जो लड़का लड़की की शादी होती है तो उनकी मैचिंग होती है ना, और बहुत सारी चीजें। मेडिसिन हम खा रहे हैं, घर में मेडिसिन खा रहे हैं इतनी सारी, तो मेडिसिन खाए जा रहे हैं और हमारे हेल्थ को भी खराब कर रही है। तो क्या हमें ये पता है कि ये मेडिसिन में सूट करेगी? ये तो डॉक्टर को भी नहीं पता कि जो मैं मेडिसिन दे रहा हूँ उसको सूट करेगी नहीं करेगी। तो हमें, हम ये भी देख सकते हैं हमारे जो भी मेडिसिन हम खा रहे हैं वो हमें कितने परसेंट सूट करती है, और वो सब चीजें हम इस ऑरा स्कैनर की मदद से करते हैं। ये ऑरा स्कैनर है, इसके अंदर अटैचमेंट्स होती हैं। ये मास केबल होता है, ये रहा मास केबल। इसमें 2 मास केबल होते हैं, इसमें ये लीड होती है, ये लीड के साथ में हम मास केबल अटैच करते हैं, और उसके साथ में हम किसी की फोटोग्राफ पे भी चेक कर सकते हैं। इसमें कुछ सैंपल्स होते हैं, ये रहे सैंपल्स, ये सैंपल्स डाले जाते हैं। इसमें ये जो आप सैंपल्स देख रहे हो, इसमें एस्ट्रोलॉजी के, न्यूमरोलॉजी के, वास्तु के, बॉडी चक्रास और कलर थेरेपी, जियोपैथिक स्ट्रेस और बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, क्या ये कोई बता सकता है कि किसी को कोई बीमारी आने वाली है? क्या कोई किसी को ये बता सकता है कि आपको ये बीमारी आने वाली है? कोई भी नहीं बता पाएगा। जब आप प्रॉब्लम बढ़ जाती है, वो प्रॉब्लम बॉडी में प्रॉब्लम देने लगती है, आपको तकलीफ देती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है भैया सिम्टम्स लग रहे हैं, कोई दिक्कत है, तो एक काम करो टेस्ट करा लो। टेस्ट कराते हो पता लगता है आपको तो ये दिक्कत है। लेकिन वो दिक्कत आपकी बॉडी के अंदर जब डेवलप होनी शुरू हुई, 10%, 5%, 15%, 20%, अगर उसी वक्त पकड़ ली जाए तो आपकी वो प्रॉब्लम बढ़ेगी कहाँ? आप उसी की ट्रीटमेंट करा के ठीक कर सकते हो अपने को। तो ऐसी जो चीजें हैं, ऐसी चीजें भी हम ऑरा स्कैनर से चेक कर सकते हैं। ये तो क्या बोलते हैं, अपना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी एक छोटी सी वीडियो है, उन्होंने अपनी उस वीडियो में भी ये बात कि मैं भेज दूंगा ग्रुप में। अपना ऑरा स्कैन कराया और देखा, तो ये कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में 5-10 साल, 15 साल, 20 साल बाद आने वाली बीमारियों को भी हम पहले से अपने ऑरा से जान सकते हैं। तो ये डिवाइस जो है, ये हम इसको, इससे साइंटिफिक डिवाइस भी बोलते हैं, इसके थ्रू जानते हैं। और यहाँ पे एक और बात बताता हूँ आपको, एक और डिवाइस दिखाता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे, कई लोग यूज भी कर रहे होंगे। ये है एल रॉड, ये एल रॉड है। इस एल रॉड के थ्रू भी हम किसी भी पर्सन की बॉडी को और घर को स्कैन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये पानी की बोतल है, ये मैंने राइट में रख दी है, और ये ग्लास जो है मैंने ये अपने लेफ्ट में रख दिया है। और अगर मैं इससे पूछता हूं कि मेरी वाटर बॉटल कहाँ पड़ी है, ग्लास कहाँ पड़ा हुआ है, अगर मैं इससे पूछता हूँ जितेंद्र ग्रोवर कहाँ है, लैपटॉप कहाँ पड़ा हुआ है। अब मैं अगर इसे वास्तु में यूज करता हूं तो मैं पूछता हूं इसे ईस्ट डायरेक्शन कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है। देखो साउथ यहां बताया, ईस्ट कहाँ बताया, वो यहां बताया। अगर मैं इससे पूछता हूँ साउथ ईस्ट कहाँ है, तो ये साउथ ईस्ट मिड में ले आया उसके, यानी कि साउथ और ईस्ट के मिड में ले आया। तो एक ये भी डिवाइस है जिससे हम अपनी बॉडी के चक्रास को से लेके बहुत सारी चीजों को हम स्कैन कर सकते हैं। तो अभी हम बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। जैसे आप लोग अगर स्क्रीन पे आए हो, आज वेबिनार में आए हो, तो नेचुरली आपका ऑकल्ट साइंस के अंदर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा, कुछ ना कुछ आपने सीखा हुआ होगा, कुछ ना कुछ। हर आदमी चाहता है कि एक ऐसी प्रतिभा उसके पास में हो जिसमें उसका नेम और फेम हो, लोग उसको जाने, लोग उसको पहचाने, लोग उसको ये बोले कि यार तुम्हें कैसे पता लगा। मतलब हिडन चीजें। जैसे अभी मेरे को अभी मैसेज लिखा था किसी ने कि काला जादू, आपको पता है काला जादू है
या नहीं है किसी के ऊपर, ये पता चल जाता है, ये पता चल जाता है। तो ये डिवाइस जो है जिसे हम एलरॉड बोलते हैं, जो मैं भी आपको यहाँ दिखा रहा था, है ना, इस डिवाइस के थ्रू भी हम ये जान सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का नाम रखना है, ठीक है, कोई कोई भी आप अपनी ही कंपनी का, वास्तु कंपनी का नाम रखना चाहते हो, वहां भी आपको बता देगा कि उस नाम की फ्रीक्वेंसी आपको सूट करती है नहीं करती। तो दोस्तों लाइफ में हर आदमी परेशान है, मैक्सिमम लोग परेशान है। परेशान किस चीज से है? आप थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। हेल्थ इश्यूज, तो आजकल तो जवान लोगों को भी हेल्थ इशू हो गए। जिन लोग पहले कहते थे बूढ़े हो जाते हैं, जब उम्र बढ़ जाती है तो हेल्थ इशू आते हैं, तो जवानों को भी हेल्थ इशू आ गए, ठीक है। अब बोलते हैं फाइनेंशियल इशू, मैक्सिमम लोगों को फाइनेंशियल इशू है, मैक्सिमम लोगों को पैसा तो चाहिए चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल इशू है। और इशू कौन से हैं? और इशू है स्ट्रेस के, कि लाइफ स्ट्रेस की है। पहले लोग बहुत खुश रहते थे, बहुत हैप्पी रहते थे, एक दो रोटी खाते थे और मस्त रहते थे। आज 10 रोटी खा लेते हैं, 50 100 500 रोटियों का इंतजाम पड़ा भी हुआ है घर में, लेकिन फिर भी टेंशन है। बैंक में 1 1 करोड़ रुपया पड़ा है, फिर भी टेंशन है। यानी कि स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, ये नॉर्मल हो गए हैं। और आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जो हिंदुस्तान का आंकड़ा क्या बताता है। आज से कुछ साल पहले हिंदुस्तान, इंडिया जो थी, वो हार्ट प्रॉब्लम में नंबर 1 थी, हार्ट प्रॉब्लम में नंबर 1। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आया कैंसर। आज कैंसर पीक पे है, हर दूसरे चौथे आदमी को कैंसर सुनाई देता है। अब इंडिया की जो रिपोर्ट बताती है वो ये बताती है कि आने वाला टाइम डिप्रेशन का है। और आप देख लो, कहीं ना कुछ सिम्टम्स हमारे अंदर भी हैं उस डिप्रेशन के। और अभी मैंने कल या परसों, किसी ने मेरे को फेसबुक के ऊपर, कुछ मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने पढ़ा, उस पे ना एक न्यूज़पेपर की कटिंग आई हुई थी। उस पे कोई पर्सन है जिन्होंने लिखा था कि 20 साल बाद हर घर में पागल होंगे। लैंग्वेज देखो क्या है, कि हर घर में पागल होंगे, मतलब, और 20 साल के बाद पागल बच्चे पैदा होने शुरू हो जाएंगे। तो क्यों? मोबाइल, मोबाइल में जो है रेडिएशन भी है। आप थोड़ी देर से ज्यादा मोबाइल अगर यूज कर लोगे तो आपको देखो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। कभी कान पे लगा के 1 घंटा बात कर लेना किसी से, आपको लगेगा कि अंदर मेरे हार्ट बीट बढ़ रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, और वो रेडिएशन तो आप कान पे लगा के अपने ब्रेन में ले रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम इंडिया की बहुत बड़ी होने वाली है। ये सही में मैंने पढ़ा तो मेरे को लगा कि बंदे ने बहुत बढ़िया लिखा है कि हर घर में पागल होगा, और ये है। आज भी लोग छोड़ते ही नहीं, टॉयलेट में भी उठा के मोबाइल लेके बैठे होते हैं। तो ये बीमारी लग चुकी है बच्चों को भी। कहीं बच्चा छोटा रो रहा हो, बाप उसको उठाएगा, मोबाइल पकड़ा देगा, ले बेटा इससे खेल। तो ये बीमारी तो लग गई। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब चीजों की परेशानी हर घर में है, तो उससे निकला कैसे जाए? पहला क्वेश्चन ये, कि निकला कैसे जाए। तो उसके लिए डॉक्टर बना रखे हैं भाई, डॉक्टर के पास जाओ, बीमारी हो जाएगी, उसका इलाज करा लो। और अगर तकलीफ को समझना हो, कि आपको लगे कि यार ग्रहों की स्थिति खराब है, तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ। आपको लगे घर के अंदर कोई रेकी पर्सन आ गया, तो आप अपनी चक्रास को काम करा लो। तो यानी कि हमें लाइफ में जो जो जैसे जैसे लोग मिलते रहेंगे, हम वैसे वैसे काम करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर ये कला, देखो मेरी बात को आप मार्केटिंग के तौर पे मत लेना, क्योंकि मैं अपने काम में कभी मार्केटिंग करता नहीं हूं। मेरे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग, शक्ल दिख रही है मुझे, जिन लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, है ना। मैं अभी उनके व्यूज भी लूंगा कि उनकी लाइफ में क्या फर्क आया है, वो दूसरों की लाइफ में क्या फर्क दे रहे हैं। तो एक ऐसी विद्या है जिसे बोलते हैं ऑरा स्कैनिंग। ऑरा स्कैनिंग, ऑरा स्कैनिंग जो है वो एलरॉड से भी हो जाती है, जो मैंने भी आपको दिखाई थी ये वाली, है ना। पेंडुलम से भी करते हैं, बहुत छोटा वर्जन है ये। फिर एलरॉड है, इसके थ्रू स्कैनिंग होती है। इसके ये और स्कैनर, ये आपकी बॉडी को, आपके घर को स्कैन करके आपको बहुत कुछ बता सकता है। आपको आने वाली प्रॉब्लम का अंदेशा पहले से लग सकता है। दूसरी बात और इम्पोर्टेंट बात, जो चीजें आंखें नहीं देख सकती, जो आंखें नहीं देख सकती, उनको भी ये पकड़ लेता है। यानी कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है वो एक्सरे मशीन ही तो बताती है, सीटी स्कैन ही तो बताती है,
अल्ट्रासाउंड भी तो बताता है, लेकिन आपके ऑरा से रिलेटेड, आपके घर में, आपकी बॉडी में, आपके आपके सराउंडिंग में, आपके बिजनेस में, है ना, आपकी स्टडी में, आपके फैमिली में जो भी प्रॉब्लम है उसको आप मेजर कर सकते हो इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। और ये इंस्ट्रूमेंट अभी मैं अपने कोर्स के साथ में फ्री दे रहा हूं। ये खत्म हो गए, हो सकता है मैं दूसरा वाला दे दूं, लेकिन एलरॉड ही दूंगा, लेकिन एलरॉड ही दूंगा। तो ये मैं इंस्ट्रूमेंट अभी फ्री दे रहा हूं आपको, स्क्रीन पे दिखा देता हूं एक बार, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से एक बात भी करूंगा। तो एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करता हूं आपसे। ये कोर्स जो है 11 दिन का कोर्स रहेगा ओरा स्कैनर का, और इसकी जो कीमत है वो है 14,999, जो मैं दे रहा हूं अभी 9,311 रुपए में, यानी कि 9,311 रुपीज। और इसके अंदर मैं आपको एक एल रॉड फ्री दे रहा हूं जिससे आप स्कैनिंग कर सको। सबसे पहले आप अपने घर के फैमिली मेंबर को स्कैन करोगे, क्योंकि आपके घर में बच्चे हैं तो उनकी ग्रोथ है ना, उन्होंने स्कूल में पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, कौन सी स्ट्रीम में जाना है, उनको कॉमर्स में सूट करेगी, बिजनेस कर रहा है तो कौन सा बिजनेस, क्या चीज सूट करेगी, घर में किस तरीके की कोई नेगेटिव चीज तो नहीं है, किसी के ऊपर कुछ करा कराया तो नहीं है, किसी की ग्रोथ क्यों रुक रही है, कौन सा बिजनेस, कौन सी जॉब सूट करेगी, है ना, उनकी बॉडी का ऑरा क्या है, कि उनके बॉडी का जो मैंने बताया था कि अंदर 7 चक्रा होते हैं, बाहर जो ऑरा होता है, ये सब रीड कर लेगी। ये सब मैं कोर्स में सिखाता हूँ। पूरे 11 दिन के कोर्स में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, 7 चक्रास, कलर कंपेटेबिलिटी, उसके बाद में जियोपैथिक स्ट्रेस, और मेडिसिन कैसे करते हैं, जेमस्टोन्स को कैसे चेक करते हैं, जो हम जेमस्टोन्स पहनते हैं। आपके पास एस्ट्रोलॉजर भी आएंगे ये पूछने के लिए कि भैया मेरा जेमस्टोन चेक करके बता दो, रुद्राक्ष, कौन सा रुद्राक्ष आपको सूट कर रहा है, कौन सा यंत्र आपको सूट कर रहा है। कई लोगों ने डायमंड पहन रखे होते हैं, लेडीज ने, और उनको माइग्रेन का इशू होता है, डिप्रेशन का इशू होता है, या बॉडी में बीमारी या हैवीपन आता है, तो 1 मिनट में बता देगी ये मशीन, ये एलरॉड, कि उनको ये पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। तो जैसे ही आप उनका वो डायमंड का रिंग या जो भी उतरवाएंगे कान के, वो आप देखोगे उनको रिजल्ट आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने वो पहन रखे होते हैं, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट पहन रखे होते हैं, मालाएं पहन रखी होती हैं, उनको लाइफ में तकलीफें भी हैं। आपने उनको कोई उपाय नहीं किया, आपने सिर्फ उनकी वो चीजें चेक करी, जो चीज उनको सूट कर रही है उनके ओरा को वो पहना दी, जो नहीं कर रही वो उतार दी, आप देखोगे उनको रिजल्ट आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आंखें नहीं देख सकती हैं, वो मैं इस क्लास में सिखाऊंगा। 11 दिन का कोर्स है, पूरा पूरा कैलकुलेटेड है। आपने मुझे समझाते हुए देख ही लिया होगा, हर चीज को लॉजिकली समझाऊंगा, साइंटिफिक तरीके से समझाऊंगा, पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा, और साथ में अभी मैं एल रॉड इसके साथ में एक गिफ्ट दे रहा हूं, जो मैंने अभी आपको डिवाइस दिखाई, यानी आपको इसके कोर्स के साथ में डिवाइस मिलने का मतलब है कि आप स्कैनिंग शुरू कर सकते हो, आप लोगों को चेक करना शुरू कर सकते हो। उनके बारे में जो चीज आप बताओगे वो आप देखोगे कि वो 100% सही निकलनी शुरू हो जाएगी, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको। तो पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, कल सैटरडे है, परसों संडे है, जो लोग संडे तक ज्वाइन कर लेंगे उन लोगों को मैं अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट अलग से दूंगा, और वो दूंगा मैं उनको। अभी वो शैलजा जी एक बात कर रही थी ना चक्रास की, मैं जो भी आपको दिखा रहा था चक्रास का, कि बॉडी के 7 चक्रास होते हैं, बाहर का ऑरा होता है ना। तो ये जो चक्रास की मशीन है, जिससे हम अपनी बॉडी के चक्रास को ठीक कर सकते हैं, जिससे हम अपनी बीमारियों को आने से रोक सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि रूट चक्रा अगर किसी का डिस्टर्ब है तो उसको फाइनेंशियल इशू रहेंगे, उसको सर्वाइवल रहेगा। किसी का हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही लूज हो जाएगा, वो लोगों पे फेथ ही नहीं करेगा, वो लोगों से अटैच नहीं होगा। कॉन्फिडेंस लेवल लूज होने का मतलब है लाइफ में फेल, आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं है किसी चीज के अंदर। तो ऐसी चीजें जो है हम उस मशीन से ठीक कर सकते हैं। उसमें सिर्फ अपनी फोटोग्राफ लगानी होती है, उसके पीछे अपना नाम लिखो, और जो भी आपने सारे चक्रास को हील करना, सारे चक्रास को हील कर सकते हो, अपनी एनर्जी को हील कर सकते हो। तो वो मैं कॉम्प्लीमेंट्री आपको गिफ्ट दूंगा सिर्फ उन लोगों को जो संडे तक ज्वाइन कर लेंगे। तो 9,311 रुपए जो फीस है, इसमें अभी आपको, आप चाहो तो इसमें अभी 5,000 रुपीज पे करके अपने आप को एनरोल कर सकते हो।
बाकी का बैलेंस आप कोर्स शुरू होने से 2 दिन पहले दे सकते हो। 14 तारीख से मैं अपना कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं आपको इतना एक्सपर्ट तो जरूर कर दूंगा कि आपको फिर उसके बाद कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि ये एक ऐसी मशीन है जिससे आप बहुत कुछ चेक कर सकते हो। तो इसको अगर हम जानना चाहें तो मैं, जैसे डॉक्टर सुभाष जी अभी ऊपर ही ऊपर दिख रहे हैं, मैं डॉक्टर साहब मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी सर, थैंक यू। मैं सर, तो आपको ऑरा स्कैनर से क्या बेनिफिट मिले? मेरे को और स्कैनर से बहुत सारे बेनिफिट मिले। जितने पैसे मैंने खर्च किए थे उससे ज्यादा कमा सका हूँ। उससे ज्यादा मेरा इस वक्त मार्केट के अंदर, मैं जिनको बताता हूँ, मैं अभी अमेरिका में था, तो वहां पे जिन जिनको जो जो बताया उन सबको उसका फर्क मिला कि भाई आप, वो एक आया व्यक्ति कि मेरे को काम है, मेरा काम नहीं बन रहा, मैंने कहा ऐसे कर, ये कर, वो कर, तो उसको उसका बेनिफिट मिलते चले गए। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो भी आपका इस वक्त ये सुन रहा है, सबको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, सबको आपके साथ जुड़ना चाहिए, और सबको अपनी और अपने घर की और पड़ोस में सबकी हेल्प करनी चाहिए। इसमें जुड़ के, इसको सीख के सब अपना आप भी फायदा करो और औरों का भी फायदा करो, और पैसे तो फटाफट निकल आएंगे। तो सर एक चीज पूछना चाहता हूँ, देखो पैसा तो हर काम से आ जाता है, कोई भी काम अगर मेहनत से करोगे उससे पैसा आ जाएगा। सर एक विश्वास चीज होती है, जो मैं इस वक्त डेवलप करना चाहता हूँ यहाँ पे सबके साथ, वो ये कि एक विश्वास कि जितना आप इन्वेस्ट करोगे उससे कहीं ज्यादा कमाओगे, और लोगों के अंदर आपकी इज्जत बढ़ जाएगी कि हाँ बहुत अच्छा हो गया। हाँ, मैं कमाने की बात नहीं कर रहा, पैसा तो चाय वाला भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि क्या ये ऑरा स्कैनर या एल रॉड से जब हम किसी को चेक करते हैं तो हमें नेम फेम मिल सकता है? 100%। हम जो हिडन चीजें होती हैं जिसको आंखें नहीं देख सकती, जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो सिटी स्कैन या ऐसी मशीनें बनी हुई हैं, तो क्या हम इससे भी ऐसी कुछ चीजें चेक कर पाते हैं जो मैं तो हिडन है? रोज करता हूँ साहब, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मैं रोजाना ही करता हूँ। तो वो एक्यूरेसी कितने % आप मानते हो? 100%। मतलब चीजें पकड़ लेते हो और वो हाँ, उसका उपाय करते हो, इलाज करते हो तो हाँ, ठीक? बिल्कुल। अच्छा, तो अगर ऑरा स्कैनर ना हो तो वहां पे वो नहीं पहुंच बहुत पाएंगे सारी ना चीजें मेरे उस को पॉइंट पता ही पे? नहीं लगेंगी। चलो, मैं एक्चुअली पता है क्या, देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने सीखा हुआ है, अगर उनके फेस पे स्माइल है ना, देखो हम पैसा सभी कमाते हैं लेकिन नेम और फेम कमाना बहुत जरूरी है कि सामने वाला सर आपको। आप पैसा तभी कमा सकते हैं जब आप लोगों में विश्वास पैदा कर लेंगे, और जो भी आता है उसको एक दो बार के अंदर ऐसा भी हो सकता है, ऐसे बता सकते हो, आप ये बता सकते हो कि भाई तुम कौन सी फील्ड में जाओ, ये तुम्हें सूट करेगा, और वो सारे पैसे बच गए उसके, ये भी तैयारी करना, टाइम बच गया। अब उसे एक चीज पे कंसंट्रेट करना है और उसके कंसंट्रेट करके आगे बढ़ जाएगा। तो आपने एक्सपीरियंस लिया, आपके रिजल्ट अच्छे हैं? 100% है सर। आई एम थैंकफुल टू यू एंड शो माई ग्रेटिट्यूड टू अरे यू। थैंक यू वेरी मच सर, बाकी मेहनत तो आप ही की है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गौरव जी आप कर रहे हैं सर? अनम्यूट किया मैंने सर। आप फिर म्यूट हो गए, अनम्यूट किया मैंने आपको। आप बताइए, कर रहे हैं आप क्या? जी सर, कर रहे हैं सर। राम राम। राम राम जी। सर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वो पहले से बहुत कुछ चेंज हो गया, हमारा पूरी लाइफ में चेंज हो गया आपकी आपकी कृपा से, गुरु जी की कृपा सर से। राम राम जी। राम राम, राम राम जी, कैसे हैं? वही मैं कहूँ, आज जोड़ी कहाँ है? थोड़ी नहीं टूट सकती है सर। सर आपके आशीर्वाद से जोड़ी बढ़िया है, और आपके आशीर्वाद से सब बढ़िया सर है। हमारे घर में बहुत खुशी है। आपका ऑरा बूस्टर रख के भी हम दोनों में बहुत ज्यादा पावर आई है। हमारे घर में जो 5 साल से पुताई वुताई कुछ नहीं हो रही थी, व्हाइट वॉश, आपकी वो रेमेडीज करने के बाद मेरा पूरा घर चमक गया है, और हम लोग बहुत खुशी से अब रह रहे हैं। और ऑरा स्कैनर का भी काम मैंने थोड़ा बहुत चालू कर दिया। चलो, बहुत बढ़िया बढ़िया। उसकी एक्यूरेसी कितनी है? सर 100%। 100% है। मतलब जो हिडन चीजें हैं जो आंखों से नहीं दिखती वो पकड़ लेते हो? पर ये मेरी पकड़ लेते हैं, मैं इनकी पकड़ लेती हूँ। चलो, और बहुत इसमें बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, गॉड ब्लेस यू, बहुत बढ़िया, और आपसे बोलिए, अगर आप बहुत परमिशन बढ़िया। वाला कोर्स एक बार और आपका सीख ले, हम आपके ये वाला ज्वाइन, आपका जो अभी न्यू बैच चालू करने वाले हैं, एक बार अभी अब मुझसे आप फोन पे बात कर लीजिएगा। मेरी
आप एक बार फोन पे बात कॉल करिए। सर और जो नई ओके, कोई नई रेमेडी हो तो वो भी हमें बता भेज दीजिए आप सर। मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। बहुत शानदार रेमेडी आई है, उसके रिजल्ट भी अच्छे हैं, बता दूंगा मैं आपको। थैंक यू। आपके द्वारा हमारी लाइफ चेंज हो गई सर, इसके लिए आपको अरे धन्यवाद। सर, ऊपर वाले का करो, ये बैठे ना, ये करते हैं मेरा तो काम। फोटो लगा ली अब गुरु जी को, आप आप, भी हमारे गुरु हैं। हाँ, मैं तो इसलिए बोलता हूँ जय श्री राम। चलिए मैं, थैंक यू। तो चलिए मैं अब किसी और को लेता हूँ। थैंक यू गौरव सिंह, थैंक यू वेरी मच। ये वान्या जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने अनम्यूट कर दिया वान्या जी आपको। हाँ, हाय सर। भरत सर ने आपका रेफरेंस दिया था, मैंने अच्छा। फर्स्ट टाइम आपका कोर्स ज्वाइन किया है। तो मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना था कि लाइक आप जैसे हमें इस ऑरा स्कैनर पे रेमेडीज हैं कि मतलब आप वो इस कोर्स में रेमेडीज भी कवर करेंगे कि कैसे चक्रास को एक्टिवेट करेंगे अगर वो ब्लॉक हैं, या और क्लीन करेंगे, मतलब एक्चुअली लाइक विद डिवाइस आई एम आल्सो एक्सपेक्टिंग कि आप मतलब हमें साथ में उसके सॉल्यूशंस भी दें ताकि वो हम आगे क्लाइंट्स को दे सकें। विल इट बी पॉसिबल? सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। 1 मिनट में आपको ना जवाब दे रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में दे रहा हूँ। ठीक है सर। जी, आ, आप जो वन्य जी पूछ रहे हैं ना, एक्चुअली में क्या है, ये कोर्स जो है ना, ये बेसिक, एडवांस और सब कुछ कंप्लीट है इसके अंदर। मतलब प्रोफेशनल कोर्स, बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, तीनों इसके अंदर है। तो इसमें तो आपके पास में प्रोफेशन अडॉप्ट करने के लिए बहुत सारे इसमें से रास्ते खुलेंगे। बहुत लोग सिर्फ जियोपैथिक को पकड़ के काम कर रहे हैं। जियोपैथिक अगर आपने पकड़ लिया ना, और सिर्फ हॉस्पिटल्स पकड़ लिए, तो इतना बड़ा काम है कि आप बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे लोगों को ठीक कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को आप सोच भी नहीं सकते उस बारे में कि वो लोग किस तरीके के होंगे जो बीमारियों में पड़े हैं, परेशान पड़े हैं, उनका कोई इलाज नहीं हो पा रहा। इलाज मतलब पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रहे, लाखों रुपए उनके पास में है, लेकिन उनको ठीक नहीं कर सकते। आप उनको चेक करके छोटी सी ट्रीटमेंट से ठीक कर दोगे। तो ऐसी ऐसी टेक्निक बताऊंगा, पूरी कंप्लीट रेमेडी बताऊंगा। पूरा कोर्स है, इसमें कुछ छूटा नहीं हुआ। रेमेडी पार्ट भी है, कैसे हमें डायग्नोस करना है, डायग्नोस करने के बाद में जो चीजें हम डायग्नोस करते हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो उसकी लाइफ में क्या पॉजिटिव रहेगा, नहीं, सब कंप्लीट कोर्स है। ओके, और इसके टाइमिंग क्या रहेंगे? 8:15 से 9:15 के रहेंगे, 1 घंटे की क्लास होगी डेली। और ये क्लास जो है 11 दिन चलेगी। ओके, मतलब 14 दिसंबर से 25 दिसंबर के आसपास रफली। हाँ, मतलब जैसे 25 दिसंबर है ना, तो हम इसको एक आधी क्लास जो है ना डबल कर लेंगे, तो ताकि 25 तारीख का एंजॉय कर लो। और अगर बीच में छुट्टी आती है तो उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ले सकते हैं। मेरा ओके, 11 दिन और की जगह ये अगर जो 12 दिन भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रॉड्स वगैरह आप कुरियर कर देंगे? बिकॉज मैं दिल्ली से हूँ। आप कहाँ रहते हैं दिल्ली में? मैं हूँ फरीदाबाद। अच्छा, तो इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए आप पूरी कंप्लीट पेमेंट करते हैं 9,311 रुपए, तो मैं आप सबसे पहले तो आपको ग्रुप में ऐड करूंगा। दूसरा क्या होगा कि आपने पूरी पेमेंट करी, आप मुझे अपना एड्रेस भेजेंगे विद पिन कोड, मोबाइल नंबर के साथ में, मैं यहाँ से आपको ये कोरियर कर दूंगा। अगर आप संडे तक ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं आपको जो रेकी की हीलिंग की डिवाइस है ना, 7 चक्रा रेकी हीलिंग डिवाइस हाँ जी। है ना, वो भी मैं आपको साथ में कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे रहा हूँ। आपको यहाँ सब लोगों को एक बात बता देता हूँ कि हमारी बॉडी में ना, घर में जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं 1-2 चक्रा डैमेज है। और जो भी चक्रा डैमेज होगा, उससे रिलेटेड हमें इशू बनने शुरू हो जाते हैं। हमें आज नहीं जी। पता 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल में कुछ ऐसी डिजीज का पता लगेगा जो हमारी बॉडी में डेवलप हो रही है। शैलजा जी ने शुरू में बताया था कि एक पर्सन जो है वो वेंटिलेटर पे है और वो उसको क्राउन चक्रा की हीलिंग दे रहे हैं।
तो उसने आंखें खोलनी शुरू कर दी, मतलब बाहर आना शुरू हुआ। तो सेम ऐसे ही होता है। आज जो रेकी वाले लोग हैं जो हीलिंग करते हैं, मिनिमम चार्जेस 500 रुपए लेते हैं किसी आदमी की हीलिंग करने के, और 21 दिन हीलिंग करते हैं। तो 500 रुपए अगर रोज रोज अगर हम दे तो 21 दिन हीलिंग के हो गए 10,500 रुपए, ठीक है। और 10,500 में क्या होता है, फिर 15-20 दिन, महीने, 1.5 महीने में दोबारा से हमारे चक्रास इम्बैलेंस हो जाते हैं, फिर हमें दोबारा से रेकी पर्सन की जरूरत पड़ी। तो क्या इतना पैसा है हमारे पास? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि घर में 4 मेंबर है, चारों के लिए हम कोई 40-45 हजार रुपये महीना थोड़ा खर्च करेंगे। तो ये एक छोटी सी डिवाइस है, इस डिवाइस पे फोटोग्राफ रखो अपनी फैमिली में, आप अपनी रखो, फिर अपने फैमिली दूसरे मेंबर की रखो, फिर तीसरे मेंबर की रखो, चक्रास ही करते रहो फॉरएवर। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। उनकी बॉडी की एनर्जी, उनकी चक्रा, सब कुछ हील कर सकते हो उससे, और हमेशा के लिए वो मशीन आपके पास। तो ये मैं अभी कॉम्प्लीमेंट्री एल रॉड के साथ में गिफ्ट दे रहा हूँ। ये तो दूंगा ही दूंगा जो दे रहा हूँ, जो संडे तक ज्वाइन करेगा उसको वो भी कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मेरी तरफ से। आप म्यूट हो गए मान्या जी। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं एक बार आपसे कनेक्ट कर लूंगी, मैं ज्वाइन कर लूंगी संडे तक, उससे पहले ही कर लूंगी। आवाज, मान्या जी आवाज कट गई आपकी, वॉइस ब्रेक हो गई आपकी। मैं कह रही हूँ कि मैं ज्वाइन कर लूंगी संडे से पहले ही, मैं आपको कंफर्म कर दूंगी, आपसे कनेक्ट कर लूंगी एक बार में। बाकी भारत जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा उनकी रेपुटेशन, और वो बहुत अच्छी है, मतलब काफी हाई लेवल पे काम कर रहे हैं वो तो नेगेटिव चीजों को भी पकड़ लेते हैं। हाँ जी, तो हाँ जी, उन्होंने ही रिकमेंड किया, ये लिंक उन्होंने ही मुझे शेयर किया। जी, वो तो मेरे को लगता है वो किसी दिन मेरे गुरु बन जाएंगे, क्योंकि बहुत डीप में वो स्टडी करते हैं चीजों को। जी जी जी। चलिए, हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन हो प्लीज? मोहन जी आप क्या चेक कर पा रहे हैं? मोहन जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। नेटवर्क इशू है जी। मोहन जी, हाँ जी, हाँ जी, कैसे हैं प्रभु? सर कैसे चेक कर पा रहे हैं? कैसे हैं? नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरे को तो हार्ट ट्रबल हो गया था, बाईपास कैसे? सर्जरी हुआ, बाईपास सर्जरी हुआ मेरा। हेलो, हाँ जी, मैंने कहा मेरा बाईपास सर्जरी आप, हुआ। आपकी बाईपास सर्जरी हुई है सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है, बताइए। बस उसके बाद हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, अभी तो ठीक हूँ। ओके, अब अब ठीक है बराबर आप? हूँ अभी तो। 3 महीने का टाइम उन्होंने दिया हुआ है। हाँ जी, हाँ रेस्ट, जी, बाकी सब ठीक है। नहीं आप रेस्ट नहीं, करो बिल्कुल सर। आराम ही करता हूँ। आज चलो आपके क्लास देखे था, मैंने कहा चलो आप बात केयर, करूँ। चलिए और बताइए। अच्छा आप करो। रेस्ट करो, बहुत बढ़िया। हाँ जी और उसके कहने का सर, एक्सपीरियंस क्या मेरे रहा को तो, आपका? मैं तो इतना बिजी हो गया था, जिसकी मैं वही तो बता रहा हूँ, इतना बिजी हो गया था, रोज मेरे पास 2-2 3 दिन विजिट होती थी। उसी चक्कर अच्छा, में मेरे को ये इफेक्ट आ गया कि केयर की नहीं मैंने। अच्छा, ज्यादा ओवरलोड ले लिया जाना आपने जाना काम का। दिल्ली आना गुड़गांव से, और अच्छा, बस वही चक्कर हो गया, जिसकी वजह से अच्छा, इफेक्ट नहीं हो आप गया। तो फिटफाट अभी आए, मेरे डॉक्टर पास ने दो तीन तीन बार महीने आए, से, बड़े फिट थे बिल्कुल। नहीं वैसे ठीक था, पर पता नहीं ऑल ऑफ सडन कैसे क्या हो गया। चलो आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप हाँ जी, रेस्ट लो सर। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, वैसे कोशिश कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है सर, ठीक राइट जी, राइट, थैंक यू। चलिए दोस्त, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैं आंसर कर देता हूँ उसका, और अदरवाइज फिर कल 2 तारीख है, परसों 3, 4, 5, 6 मेरा 3 दिन का कोर्स रहेगा। उसमें आज तो मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया कि ऑरा स्कैनर से हम क्या क्या, मतलब लाइफ में आप इतने क्वालिफाइड पर्सन बन सकते हो, इतने क्वालिफाइड कि आपके घर पे कोई आया, आप किसी के पास गए, या कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, आपने अपनी मशीन निकाली और उससे चेक किया और उसकी प्रॉब्लम के बारे में बता दिया और कहा जाके तू चेक करा ले, यही निकलेगा। इतना कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है।
जब आप प्रैक्टिस करके चीजें चेक करते हो, और ऐसी ऐसी चीजें बता पाओगे जो कोई नहीं बता पाएगा। और एक दो बार अगर आपकी चीजें किसी को सही समझ में आ गई तो नेचुरली तो दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि से आप किसी को भी चेक करोगे तो आप चेक करके उसको उसके बारे में ऐसी ऐसी चीजें बता सकते हो जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, डिजीज आने वाली हैं, आप उनको पकड़ के बता पाओगे, या उस समय की जो उनकी स्थिति है जो उनको समझ ही नहीं आ रही कि ये परेशानी चल क्यों रही है। ऐसी परेशानियां भी हद से हद उनको उनके पास बैठ के जब आप उनको स्कैन करोगे तो वो कुछ शायद पूछना चाह रहे थे, बता पाऊंगा, मैं बात करूंगा, मुझे आइडिया नहीं है कि किसने एड्रेस किया था। चलिए कोई बात नहीं। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज। चलिए दोस्तों, हम लोग, मैं ये कह रहा था कि कल 2 तारीख है, फिर 3 है। अच्छा यशवंत जी है, मैंने सर आपको अनम्यूट कर दिया यशवंत जी। 4, 5, 6 3 दिन के लिए मेरा कोर्स स्टार्ट है, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ नमस्कार मैं सर, ये जो बताऊंगा। एनरोल आप बता रहे हो जी और जो वो बड़ी वाली मशीन है, इसमें और उसमें क्या अंतर है? सर, ये मशीन जो है ये फोटोग्राफ पे भी स्कैन कर देती है, जो ऑरा स्कैनर है। ये अगर मान लीजिए कि आप कहाँ रहते हैं? मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। गुड़गांव रहते हैं, मान लीजिए आप यहाँ नहीं आ पाते, तो आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आप अपनी फुल बॉडी एक फोटो भेजेंगे। तो जो फोटो भेजेंगे तो उसके ऊपर ये मास्क केबल है, ये मास्क केबल रख के मैं आपको आपकी रिपोर्ट बना के दे सकता हूँ। तो आपको आपकी रिपोर्ट मिल जाएगी, आपको आने की जरूरत नहीं है। यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कहीं से भी कोई अगर आप व्हाट्सएप पे आपको फोटो भेज दे, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के उसकी फोटो पे स्कैन करके उसकी रिपोर्ट बना के उसको दे सकते हो। और भी ये बहुत सारी मतलब चीजें हैं ये सर। वाली मैं बताता ये हूँ, जैसे जी जी बोलिए बोलिए। मालूम मैं किसी का करता हूँ तो ये कैसे डिडक्शन, वो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि इसको ये प्रॉब्लम है, और वो एक्यूरेसी कैसे आएगी? यही तो सिखाऊंगा सर मैं। इसका इसका इसके पीछे थंब रूल क्या है, ये जो ऑरा स्कैनर है इसके पीछे साइंस क्या है, ये क्यों, अगर अगर हम कहें कि ये करता है तो भाई कैसे कर लेता है, ऐसे थोड़ी ना कर लेता है, इसके पीछे कोई रीजन तो होगा, कोई साइंटिफिक रीजन होगा, है ना। तो वो साइंटिफिक रीजन क्या है जिस वजह से ये मशीन स्कैन करती है, इसके पीछे कोई साइंस तो है, कोई टेक्नोलॉजी है, कोई टेक्निक है। तो वो जो टेक्निक है वो भी सिखाऊंगा, और साथ में किस तरीके से करते हैं, कैसे हम चीजें चेक करते हैं, और कैसे हमें पता। बहुत इजी कोर्स है, बहुत इजी कोर्स। तो चक्रास हील करने के लिए तो वो तो सर अपने से खुद करना होता है। आप कोई फ्रूट खा रहे हो या कोई चीजें कर रहे हो, या घर में कई सारे ऐसी चीजें होती है जो उसको डेली रूटीन में हैबिट में लगाओगे तो ऑटोमेटिक चक्रास हील होते हैं। नहीं ऐसा नहीं उसके होता बिना सर, तो कोई देखो। रह ही नहीं सकता। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, जैसे रूट चक्रा ही है, मान लो आप किसी का डिस्टर्ब है, तो रूट चक्र अगर डिस्टर्ब है तो उसको बहुत सारी, जैसे महावीर मुद्रा, शिवलिंग मुद्रा, है ना, नोस्ट्रल ब्रीदिंग, ये एक्सरसाइज करनी होगी। उसके बाद उसको हरी घास पे अगर पैदल ओके। चलेगा, जो फूड अर्थ के अंदर पैदा होते हैं, जो वेजिटेबल्स और फ्रूट, वो खाना है, डाइजेस्टिव फूड खाना है, अपने legs को जो है ना stretch करना है। आपकी वॉइस सर तो ये बहुत सब कट कट के आ रही है। चीजें करनी होती है, और हर चक्र का एक बीज मंत्र होता है। जैसे रूट चक्र का गलती है लम, कम। में हम्म। तो जैसे मुझे पता है रूट चक्कर चक्र का के बीज बारे मंत्र है लम, तो लम का उच्चारण करना होता है। हाँ, तो होता क्या है कि लोगों के पास टाइम नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो मेडिटेशन करते हैं अपनी लाइफ में, जो योगा करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। वरना लोग सुबह उठते हैं और अपना काम पे निकले, रात को आए, इसीलिए तो सब पैटर्न ही बिल्कुल बदला हुआ है। तभी बीमार भी हो रहे हैं, हेल्थ इश्यू भी आ रहे हैं। तो
जो नहीं कर पाते, और वो मेजोरिटी मेरे हिसाब से 95% है सर। आज भी आप योगा के अगर देखोगे तो 100 में से 5 लोग योगा करते मिलेंगे, 95 लोग योगा नहीं करते, वो अपनी जिंदगी को जी रहे हैं रोज उसी पैटर्न पे। तो उन लोगों के लिए ये काम करती है, और उन 5% लोगों पे भी काम करेगी, क्योंकि प्रॉपर तरीके से अगर आपने एक चक्रा को हील करने के लिए 20 मिनट। चलो, आप चक्रास के बारे में जानते हो, रेकी के बारे में जानते होगे सर? जानते हैं सर? जानता हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है। रेकी में क्या होता है कि सामने पर्सन होगा तो उसकी टच हीलिंग हो जाएगी, और नहीं है तो डिस्टेंस हीलिंग हो जाएगी, है ना? तो ये नहीं, डिस्टेंस और टच दोनों हीलिंग पे तो काम वो करता है। कहीं भी होगा सर। अगर वो हाँ जी। कहीं हीलिंग है तो कहीं भी अगर वो इंडिया में या इंडिया से बाहर कहीं भी है, हीलिंग तो तब भी हो जाती है, बट उसकी बस वो आपको पिक्चर होनी चाहिए। आइदर या तो वो फोन पे बात कर रहा हो तो भी उसकी फ्रिक्वेंसी मैच करी जा सकती है, तो बस वही सेम उसकी पैटर्न आवाज जो है के ना। भी थ्रू करी जा सकती है। हाँ हाँ। हाँ जी, तो ये 7 चक्रा हीलिंग हार्मोनाइजर है, जो जिसमें हम पर्सन की फोटोग्राफ लगा के उसकी चक्रा को हील कर देते हैं। अब मान लीजिए मैं ये आपका कोर्स करता हूँ और मुझे बड़ी वाली मशीन चाहेगी, फिर तो बड़ी वाली मतलब? जो एक्चुअल वो आप जो इसमें अभी दिखा रहे थे, वो बड़ी वाली जो मशीन थी। नहीं नहीं, ये ऑरा स्कैनर की बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ, तो ऐसा है ना, जैसे मान लीजिए आप ये कोर्स करते हैं, और आपने एलरॉड तो गिफ्ट मैंने कर दिया आपको, ठीक है, मैंने आपको रेकी वाला भी दे दिया, संडे तक अगर आप करते हो तो रेकी वाला भी दे दिया। तो अगर आप ये जब परचेज करेंगे तो मेरे स्टूडेंट के लिए इसमें भी डिस्काउंट है। स्टूडेंट के लिए उनको मैं इसमें भी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर दिलाता हूँ। मान लीजिए सर आज आपका हमने किया और इन फ्यूचर में मैं भूल गया या फिर मेरे पास टाइम नहीं रहा और मैं नहीं किया, तो वो फिर रिवाइज कैसे करेंगे हम? नहीं, ऐसा है, पहली बात तो मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देता हूँ हमेशा के लिए, फॉर एवर। वो वीडियोस आपके पास में हमेशा रहेंगी, हमेशा। तो वो और यूट्यूब अभी लिंक, जैसे 4 5 यूट्यूब लिंक 6 होगा? ये 3 दिन। हाँ जी, यूट्यूब लिंक होता है या क्या फिर कह क्या रहे हैं? होता है वो नहीं, जो आप आपको लिंक लिंक मिलेगा, वो देंगे? आप, हाँ, नहीं नहीं, यूट्यूब लिंक नहीं होगा सर, वो प्राइवेट होगी, वो सिर्फ आप ही देख सकते हैं। अच्छा। हाँ, वो सिर्फ आप ही के कोर्स की होगी, आपके बैच की होगी, उसमें पूरी की पूरी डिटेल आपको मिलेगी। पूरा कोर्स आपको एज इट इज रिकॉर्डेड मिल जाएगा। और नंबरलॉजी का सर क्या क्या पैटर्न है, वो कैसे डिडक्ट करेगा? नंबरलॉजी एज ऑन वही तो, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका आपका बहुत एनवी सिंपल, नंबर, बहुत सिंपल है सर, वो सारा बहुत सिंपल। विद इन 3 to 5 मिनट्स आप किसी के भी न्यूमरोलॉजी के बारे में बता दोगे। ऐसा न्यूमरोलॉजी का पैटर्न है कोर्स मैंने किया, ये बोल रहा हूँ। जी। हाँ, मैं आपको बता तो रहा हूँ। चलिए, आपने बात करी है तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, न्यूमरोलॉजी के अंदर आप रेमेडी भी तो देते हैं ना? हाँ देते हैं। कोई एक रेमेडी बताओगे? कोई एक दो रेमेडी का नाम बता दो कि क्या रेमेडी देते हो जैसे। डिपेंडिंग ऑन मिसिंग है, कौन सा नंबर मिसिंग है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग बताते हैं ना रेमेडीज, और क्या प्रॉब्लम है कोई उसके कोई कोई अकॉर्डिंग। एक दो रेमेडी, ठीक है, कोई एक दो रेमेडी बता दो। मतलब मैं समझा नहीं, किस चीज की रेमेडीज मैं आपको मैं चाहिए, बताता हूँ, क्या? आपने मेरा, मैं बताता हूँ, आपने न्यूमरोलॉजी के थ्रू मेरा कोई मिसिंग नंबर देखा, ऐसे मान लेते हैं, आपने उसकी रेमेडी दी, सपोज करो टू है ना? देखा मैंने, टू देख लिया, तो आप ठीक है। शिव जी के उपाय करिए, या तो किसका? शिव की पूजा करिए, शंकर भगवान शिव जी की ठीक, पूजा करिए आप, ठीक है। या तो फिर आप चंद्र के उपाय करिए। चंद्र के आप जो भी उनका बीज मंत्र है, ओम चंद्राय नमः या ओम सोम सोमाय नमः, वट एवर जो भी आपको सुटेबल लगे, तो वो आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू। या तो आप ब्रेसलेट पहनिए, ब्रेसलेट में स्फटिक का हो गया या फिर मोती हो गया, वट एवर आपकी। मेरे को, मैं सर एक ही चीज नहीं किया, मैंने एस्ट्रोलॉजी भी किया है, तो डिपेंडिंग ऑन यू आपको क्या सूट करता है। अगर आप स्फटिक करेंगे तो वो बैकफायर नहीं करेगा, बट अगर आपने गलती से मोती धारण कर लिया और आपका उस टाइम उसमें कुछ और दिख रहा है, इसमें कुछ और दिख रहा है, तो वो बैकफायर कर देगा। तो चलो, वो मैं आपको देखना, बताता बहुत हूँ। सारी चीज। ठीक है, जो आपने अभी जो जितनी भी रेमेडी बताई, ठीक है, अगर मैं ये बात बोलूं, मतलब इसको अदरवाइज मत लीजिए, मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ, अगर मैं ये बोलूं कि आपने एक पर्सन को कैलकुलेट करके ये बताया कि आपको मोती पहनना है ना, या दूसरा कौन सा आप बता रहे थे, वो स्टफिक? स्फटिक? स्टफिक। नहीं नहीं, तो स्फटिक नहीं, उसको कुछ और बोलते हैं, वो तो शुक्र का हो गया, उसको कुछ और बोलते हैं, ध्यान में नहीं आ रहा है मेरे। कोई बात नहीं, आपने तो
कोई भी चीज बता दी मान लो, ठीक है। अब आपके हिसाब से एक ये फिक्स पैटर्न है कि भैया इस प्रॉब्लम के मतलब ये नंबर मिसिंग है तो ये रेमेडी दी जाती है, ठीक है। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप उसको ये भी चेक कर पाओ कि जो रेमेडी दी गई है क्या ये इसको सूट करेगी, यस या नो, करेगी तो कितने परसेंट करेगी या नहीं करेगी, या कितने परसेंट, 10%, 20%, 50%, 100%। अगर मान लीजिए आपने मुझे 4 उपाय दिए और आपने चारों उपाय आपने चेक कर लिए, इससे चेक कर लिए या ऑरा स्कैनर से, और उसने बताया ऑरा स्कैनर ने कि ये 2 उपाय तो 100% काम करेंगे, तीसरा उपाय 50% करेगा, चौथा उपाय तो काम ही नहीं करेगा, तो ये एक्यूरेसी आपको एलरॉड या ऑरा स्कैनर दे सकते हैं। देखते हैं सर। और एक आपको बात बताता हूं मैं आपको, आप आने वाले साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर देखोगे जितने वास्तु कंसल्टेंट हैं सब ऑरा स्कैनर की तरफ जा रहे हैं। उसके पीछे रीजन है, आपने एस्ट्रोलॉजी करी है सर, जब एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप कैलकुलेशन बना के किसी रिजल्ट पे पहुंचते हो तो आप अगर ऑरा स्कैनर से डायरेक्ट पूछोगे वो आपको रिजल्ट बता देगा, वो कैलकुलेशन में नहीं जाएगा, वो सीधा रिजल्ट पे ले जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे वास्तु की अगर बात करें तो लोग क्या बोलते हैं, कंपास लेके पहले देखते हैं डिग्री, ईस्ट का है, वेस्ट का है, नॉर्थ का है, साउथ का है, तो इस तरीके से पहले वो 360 डिग्री पे सेट करते हैं, फिर दिशा देखते हैं। इसको मैं कहता हूं जस्ट कि ईस्ट बताइए कहां पर है, वेस्ट बताइए कहां पर है, नॉर्थ कहां पर है, और साउथ बताइए कहां पर है, ये साउथ बताया। अब जैसे मैं कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था साउथ ही है और ईस्ट ही है, तो साउथ ईस्ट का हुआ ये रहा। अगर साउथ ही है और वेस्ट ही है तो साउथ वेस्ट का हुआ ये रहा, नॉर्थ का है ये रहा, और वेस्ट का है, एक मिनट तार हटा दे, वेस्ट का है ये रहा, तो नॉर्थ वेस्ट का हुआ ये रहा। तो आप चाहो तो 4 दिशाएं, 8 दिशाएं, 16 दिशाएं, आप किसी देवता का भी पूछोगे तो उस जगह पे जाके खड़ा कर देगा ये देवता है। पता वास्तु में क्या हो रहा है, वास्तु में जिस जिस घर में जिस जगह की एनर्जी 20% है, कैसे बताओगे, कैसे पता करोगे, नहीं पता कर पाते। 1 मिनट में बता देता है कि यहाँ की एनर्जी तो बहुत डाउन है। आपने कोई रेमेडी करी, बता देगा कि रेमेडी गलत करी है, ये रेमेडी गलत करी है, अभी सही नहीं करी आपने रेमेडी। रेमेडी अगर जैसे सही करोगे बता देगा कि रेमेडी सही करी है। तो ये सब चीजें भी ऑरा स्कैनिंग के अंदर सिखाते हैं हम लोग। ठीक है सर। थैंक यू जी। जी हेमलता जी, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। जय गुरु जी। सर जय गुरु जी। ये जैसे आप ये कोर्स करने के लिए आपने जो बताया है, जो आप दे रहे हैं साथ में, क्या शुरू में इसी से काम किया जा सकता है? मतलब अभी और 100% स्कैनर की जो मेन है वो ना लें? 100% लोग सबसे पहले इसी को लेते हैं, सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, मैं देखो आपको लॉजिकली एक बात बताता हूँ। हाँ जी। आपने सीखा, आपने प्रैक्टिस करी, आपने इससे चीजें डायग्नोज करनी शुरू करी, सारी चीजें आपको ठीक मिल रही हैं, जी ठीक है। जी अब आपने क्या किया, आपने सोचा कि चलो कुछ पैसे भी कमाए जाए, प्रोफेशनली मार्केट में उतरा जाए। अब आप जी प्रोफेशनली मार्केट में उतरने जाते हो और इस रॉड से आप जब चेक करते हो और कहते हो मेरी 11,000 रुपए फीस है, हाँ जी। तो सामने ठीक वाला है। क्या सोचता है कि यार एक रॉड लेके हाँ आया और ये बोल रहा है कि मेरी 11,000 रुपए फीस है ना। तो एक जी। एक्यूरेसी के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट भी अच्छा होना चाहिए। फिर मतलब माइंड हो सकता सेट है कि लोगों का। जो क्लाइंट, जी हाँ, और फिर हो सकता है नहीं, इसकी ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और स्कैनर। फिर जी जी कल जी। को हो सकता है कि जिस क्लाइंट के पास गए वो आपको 1-2 फोटो भेजे। हाँ मान जी। लीजिए वो आपको फोटोग्राफ भेजता है, वहां 500-700 1000 किलोमीटर दूर रहता है, वो कहता है जी जरा मैं फोटो भेज रहा हूँ, जरा चेक करके बताना। तो आपके पास में इंस्ट्रूमेंट होगा, आप 2 मिनट में चेक करके उसको रिप्लाई दे दोगे। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। सर मैं आपसे बात कर सकती हूँ क्या, मतलब पर्सनली व्हाट्सएप या कोई फोन जी नंबर? हाँ, मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 9999। एक मिनट सर। हाँ जी सर। 9999 48 48। जी। हाँ जी हाँ 2030। जी हाँ जी। 2030। जी
9999482030। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वैसे भी दोस्तों मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर फाइनेंशियल इशू है, अगर हेल्थ इशू है घर में, अगर घर में भी स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन है, घर में कला कलेश होता है, आर्गुमेंट होते हैं, बहसबाजी होता है, जैसे घर के फैमिली मेंबर डिस्टर्ब है, तो आप ये कोर्स करके सबसे पहले अपनी फैमिली को ठीक कर सकते हो। आज हम कहीं जाते हैं, किसी को कंसल्टेंसी लेने के लिए, वही हमसे पैसे ले लेता है, वही हमसे पैसे लेता है, फिर रेमेडी बता देते हैं वो। ठीक है ना, आपने एस्ट्रोलॉजी वाली रेमेडी ले ली, वास्तु रह गया आपके घर का, वास्तु की ले ली, निमोलॉजी रह गई, निमोलॉजी ले ली तो बॉडी के चक्रास रह गए, है ना। पता लगा जियोपैथिक घर में है, तो फिर तो जिंदगी बंटाधार हो गया, क्योंकि घर में जितने लोग हैं वो तो फिर धीरे धीरे उनकी बॉडी का वो पार्ट डैमेज होता चला जाएगा। जियोपैथिक अगर है तो बहुत मेजर प्रॉब्लम है जियोपैथिक की। मैं इसके पीछे एक सीरीज बनाने वाला हूँ अगले महीने से, और प्रॉपर तरीके से इसको मार्केट में ला रहा हूँ। तो वहां पे अगर मान लीजिए आप इस डिवाइस से घर में चेक करना शुरू करेंगे, तो आप घर के सारे मेंबर्स को चेक करके सबसे पहले अपने घर को ठीक कर सकते हैं। हम लोगों ने लाखों रुपए के घर तो बना लिए, लेकिन घर में शांति नहीं है, घर में पीस नहीं है, पैसा नहीं है। तो उसको चेक करना कि उसके पीछे रीजन क्या है, वो क्या रीजन, क्या रूट कॉज है, तो वो हम इस कोर्स में सीख सकते हैं। तो आप लोगों में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हो वो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। 4, 5, 6 ये 3 डेट है जिसके अंदर मैं कोर्स डिजाइन किया है। 3 दिन के अंदर मैं सेम इसी तरीके से आपको कुछ ना कुछ चीजें बताऊंगा। तो मुझे झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।